बच्चाबाजी ऐसी चीजें सुन के बंदा सहम जाता है। हमारा एक नेबर कंट्री अफगानिस्तान भी है जहाँ से हमें हेरोइन भी मिली, क्लशन भी मिली और ये बच्चाबाजी कल्चर भी मिला। लकी मरवत है बनू, यहाँ भी परिंदा जो है ना वो एक पर अपने पीछे रख के परवाज करता है। बच्चे आते कहाँ से हैं? मतलब कोई माँ बाप अपना बच्चा तो नहीं पेश कर देते, जाओ हमारा बच्चा ले जाओ, इसको लड़कियों के कपड़े पहना दो, इसको मेकअप कर दो। मैंने नेट पे वीडियोस देखी हैं जिसमें बच्चे डांस कर रहे हैं और हवस भरी आंखों से वहाँ पर दरिंदे बैठे उन्हें देख रहे हैं। उसके बाद बोली भी लगती है, आपने वो नहीं देखी, वो मैंने देखी। उसके बाद बोली लगती है, टिकट होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, जंगें लड़ी जाती हैं। खरीदो फरोख्त का रेट क्या है अफगानिस्तान में बच्चों की? 5 से 6 लाख तक में भी होता है। और रेंटल प्रॉपर्टी जो होती है उसका 100 रुपए में भी जो है ये जिना करते हैं बच्चे के साथ। जंग और बच्चाबाजी ये एक साथ क्यों है? उसको टैंक की जो बैरल होती है उससे उसको फांसी पर लगा। जब अफगान नेशनल को ट्रेन भी अमेरिकन कर रहे थे, वहाँ रात को बच्चे होते थे, वो उठा के ले आते थे। जिस गांव में बच्चा वो उठा के ले आया और उठा के लाके उसको अब्यूज करते थे। तो अमेरिकन ने बोला, भाई तुम क्या कर रहे हो, दैट्स नॉट द वे टू डू थिंग्स। तो उन्होंने बोला ये तो हमारा कल्चर है, वी कैन नॉट बी विदाउट द बॉय। ये अगर बच्चा रात को हमें जिना करना दे रहा है तो वी कैन नॉट लेट हिम डू इट। एक ट्रक आ रहा है, उसमें से ट्रक ड्राइवर उतर रहा है, साथ एक बच्चा उतर रहा है। अब आपने छेड़ दिया मेरी दुखती रात को, चारपाइयों पे वो लेटा हुआ, साथ में बच्चा लेटा, वहीं जना हो रहा है। दिस इज एन ट्रू फैक्ट एंड द सैडेस्ट थिंग इन हिस्ट्री, और उसको कोई रोकने वाला नहीं। डार्क वेब के ऊपर बच्चों की पॉर्न वीडियोस, वो काफ़ी मांग है उस चीज़ की। क्या ये इन बच्चों की वीडियोस बनाते हैं और उनको बेचते हैं? अफसोस के साथ कहना पड़ता है, तो लानतों के साथ लगाएगा। यानी मैं दोनों लानते कर रहा हूँ उन माँ बाप के ऊपर, 1000 दफा लानत बेचता हूँ। जहां पर हमने प्रोस्टिट्यूशन की बात की थी, मेल फीमेल ट्रांस, वहां पर एक और डार्क साइड है और घिनौना सच है प्रोस्टिट्यूशन का, वो है बच्चाबाज। जी ऐसी चीजें सुन के बंदा सहम जाता है। अली भाई, बच्चाबाजी कल्चर, पहले उसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें, उसके बाद मैं आपको हिस्ट्री देता हूं। डिफ्रेंशिएट कर लें, इसमें बच्चाबाजी का मतलब होता है सेक्स विद अंडर एज चाइल्ड। ये बच्चाबाजी है। इसको आप गे या एलजीबीटीक्यू के साथ नहीं ले सकते। देयर इज अ होमोसेक्सुअलिटी, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। बच्चाबाजी इटसेल्फ, सामीन को समझ लें कि हमारा सब्जेक्ट गे नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है बच्चाबाजी, विच इज चाइल्ड मोलेस्टेशन या चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन। या जो बच्चा, जो लफ्ज है बच्चाबाजी, ये असल में फारसी का लफ्ज है। दिस कम फ्रॉम फारसी वर्ड बच्चा। इसकी जो बहुत सुने, बच्चाबाजी क्या होती है, व्हाट इज बच्चाबाजी? बच्चा, ये समझ गए, चाइल्ड, और बाजी का इंग्लिश ट्रांसलेशन बच्चा बाज इज अ बॉय प्लेयर। जैसे होता है ना, इंग्लिश में कहते हैं ना, ही इज अ प्लेयर, अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं, मैन इज अ प्ले या प्ले बॉय। तो वो प्ले बॉय जो लफ्ज है उसका, उसको प्लेयर कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वो बच्चा बाज इज अ बॉय प्लेयर, यानी ही डोंट प्ले विद, यानी अगर कोई एक मैगजीन भी आता है बड़ा बेहुदा, उसको कहते हैं प्ले बॉय मैगजीन। तो वो प्ले बॉय मतलब उसमें लड़कियां होती हैं, तस्वीर होती हैं, दोज आर प्ले बॉयज। सो बच्चा बाज इज बेसिकली अ बॉय प्लेयर हु डील विद, लेकिन उसकी एक गंदी चीज ये है कि ही इज नॉट अ मैन प्लेयर, ही इज अ बॉय प्लेयर। उसका जो चॉइस ऑफ एमओ है वो अंडर 16 ईयर ओल्ड या अंडर 17 ईयर ओल्ड एंड एज लो एज 8 ईयर ओल्ड बॉयज। तो ये हो गया बच्चाबाजी, दिस इज द सब्जेक्ट नाउ। ये इसकी हिस्ट्री अली भाई, ओके, पूरी दुनिया में होता है बच्चेबाजी, तो ऐसा नहीं है कि चाइल्ड मोलेस्टेशन तो पूरी दुनिया में है। हमारा सब्जेक्ट जो है ये हमारा पाकिस्तान का मकसद है, क्योंकि हमारे पास देयर इज नो रीजन टू डिस्कस इंडिया या बांग्लादेश, यू नो, दैट्स वेयर वी लिव। लेकिन ये हमारे पास कहां से आया अली भाई? ये जो एंशंट में अलेक्जेंडर द ग्रेट, नाम सुना होगा, उसको कहना नहीं चाहिए अलेक्जेंडर द ग्रेट, करेक्शन, वो अलेक्जेंडर द गे था, ही वाज होमोसेक्सुअल, अलेक्जेंडर वाज होमोसेक्सुअल। और अलेक्जेंडर आर्मी जब बर सगीर में आई तो उसके साथ एंशंट एक मैकेडोनियन आर्मी और साउथ ईस्ट सेंट्रल एशिया में जब आए, वो वहां से इंट्रोड्यूस हुआ। और ये लोग गे, ये ग्रीक जो थे, दे आर नोन फॉर देयर गे थिंग। आई मीन ये लोग तो पुराने गे हैं, दीज आर द एंशिएंट गेज। सो ये लोग जो थे, ये इस बच्चाबाजी कल्चर को हमारे पास सेंट्रल एशिया में बुराई को लेके आए। अब सेंट्रल एशिया में उस वक्त जो सबसे ज्यादा ये काम होता था, तो ये बुखारा बहुत इस काम के लिए, एमिरेट्स बुखारा थी वो, तो उसकी जो रूट्स हैं वो आपको वहां जाके बहुत ज्यादा मिलेंगे। लेकिन ये लाने वाला ये बगैर अलेक्जेंडर द गे था। और फिर ऑटोमन के दौर में भी ये मामला चलता रहा वहां पर। उसके लिए कोशाक एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, तो 19 सेंचुरी मेरा ख्याल है, गिव और टेक होगा, कि बुखारा के मतलब जितना मोस्टली नॉर्दर्न रीजन में, तो ये उज़्बेकों में, तुर्कमान्स में ये बहुत ज्यादा बुराई मौजूद थी। लेकिन वो
खाली अगर अब बच्चा बाज मैं ये कहूँ और हम टोटली सेक्स की तरफ ले जाएं तो ये एग्जैक्टली वो नहीं है। वहां ये होता था उन कल्चर में कि चूंकि वो उस वक्त इस्लाम जो था वो वहां पर मौजूद था, तो वो क्या करते थे कि वो पहले इनसे इंटरटेनमेंट करवाते थे। वो लाइव ऑर्केस्ट्रा होता था, वो जिनकी फ्लूट और वो ड्रम्स होते हैं वो बजाते थे, और ये 4 या 5 बच्चे ये जनाना कपड़े पहन के नाचते थे, ये बड़े बाल करते थे ये, और उनको वो नचवाते थे। बेसिकली दिस वाज द बच्चा बाजी ओरिजिनल। अब फिर ये सेक्सुअल एस्पेक्ट उसी दौर में फिर वो कुछ लोगों ने उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। 1872 1873 में एक बहुत बड़ा राइटर, उसका नाम है इंग्वान फ्लालट, तो उसने इसको ऑब्जर्व करके उस पर किताब भी लिखी, और ये दैट्स हाउ फार गो बैक, यानी 1872 1873 के अवाइल में। उस वक्त सेक्स जो था वो माइनर एस्पेक्ट था, मेजर एस्पेक्ट नहीं था। इट वॉज अ माइनर एस्पेक्ट, यानी ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में इनसे सेक्स स्लेवरी या जिसको सेक्सुअल अब्यूज में शुमार होता, दे वर यूजिंग हिम फॉर डांसेस। और जाहिर बात है फिर जैसा जैसा वो मामला हुआ उसको वो साथ साथ शामिल होता रहा। अब हम आ जाते हैं हमारे रीजन की तरफ। तो हमारा एक नेबर कंट्री अफगानिस्तान भी है, जहाँ से हमें हेरोइन भी मिली, क्लशन भी मिली, और ये बच्चाबाजी कल्चर भी मिला। कीप इन माइंड कि हमारे इलाके, यानी जो नॉर्दर्न एरियाज़ के जो इलाके हैं, वो हमारा उनसे बॉर्डर है। हम जो ज़बान जो है वैसे वहाँ दरी बोली जाती है, लेकिन वहाँ पश्तून एक बड़ी तादाद में मौजूद है। तो वी डिस्कसिंग पश्तून एज वी स्पीक, क्योंकि ये बच्चाबाजी का कल्चर, ये पश्तून जहाँ जहाँ होते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, हमारा फसला में अफगानिस्तान को कहना नहीं चाहिए बहरहाल आप, क्योंकि ये सब्जेक्ट के लिए मौजूद नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। और तो हमारे नॉर्दर्न इलाके बिलखसूस जो बच्चेबाजी में जो जिसका फैशन जो क्या कहनी जो बुराई नहीं समझी जाती, वो कुछ ऐसे इलाके अली भाई कि उसमें से लकी मरवत है, टांग का इलाका है, और ये वो इलाका है लकी मरवत, टांग, बनू, और एक इलाका है इसमें स्वाबी का। इन इलाकों के बारे में एक मशहूर पठानों में अपना कौल है कि यहाँ भी परिंदा जो है ना वो एक पर अपने पीछे रख के परवाज करता है, यानी इतनी ज़्यादा बच्चाबाजी होती है। बच्चाबाजी कल्चर, ट्रॉफी कल्चर जिसको कहते हैं। अब लेट मी टेक यू बैक टू द अलेक्जेंडर एरा। उस वक्त ये नाच के लिए इस्तेमाल करते थे उनको, बच्चों को, लेकिन वो बच्चा जो था वो ट्रॉफी होता था, यानी उसको लेके घुमाते भी थे। ऑफ कोर्स सेक्स का एक एस्पेक्ट है उसमें, लेकिन वो ट्रॉफी चाइल्ड या ट्रॉफी गर्लफ्रेंड या ट्रॉफी बॉय के तौर पर इस्तेमाल, यानी बच्चाबाज, प्लेयर, बॉय। सो इस चीज़ को, रिवायत को हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में भी राइज है, और यही रिवायत अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला इसका, यानी बहुत ही बड़ा मसला। इक्वली जहाँ पर पश्तून पॉपुलेशन है वहाँ पर ये बुराई मौजूद है, हमने अडॉप्ट की है वहाँ से। इसका एक मजहबी, मैं आपको थोड़ा सा पहले तड़का लगा देता हूँ यहाँ पे। उनके नज़दीक जो ये काम करते हैं वो खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। वो कहते हैं कि इस बात को समझते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी इस्लाम में हराम। वो कहते हैं मर्द का मर्द के साथ जो है वो ज़िना, वो तो पता है कि वो पामलूद का अमल और यारिया उनको पता है बात। वो कहते हैं कि वो मर्द का मर्द के साथ बुरा, लेकिन बच्चे के साथ जो ये फितरी है, यानी दिस इज़ द, और तो बनाउज़ुबिल्लाह मैं आगे नहीं बोलूँगा इससे, फिर मामला मेरी ज़बान से अदा नहीं होगा। तो उसको फितरी समझ के बच्चों के साथ ही कहते हैं कि इट्स ओके, इट्स परमिसिबल, और उसके साथ वो बच्चों के साथ फिर वो सेक्स करते हैं, और जो मामला और जो हरकतें होती हैं। एक मैं आपको अजीब सी बात बताऊं कि पहली दफ़ा और उसी कानून में जो मामलात हैं, तो हम टेकिंग तो हिस्ट्री, फिर हम हाल की तरफ आते हैं। 1921 पहली बार, कैन यू बिलीव दैट, 1921, ये को हम 1000 साल की बात नहीं कर रहे। 1921 में अली भाई ये पहली बार ऐसा हुआ कि इसको कानून में जुर्म की सज़ा, यानी अफगानिस्तान में चूँकि राइज बहुत ज़्यादा था, हमारे यहाँ तो एक अलग मामला है, ये कमिंग फ्रॉम द डैडी कॉज। 1921 में इसको कानूनन जो है वो सज़ा इसकी पहली सुनाई गई कि इसको अब नाउ इज़ गोना बी इलीगल टू डू। उससे पहले लीगल था, ये परफेक्टली लीगल, कोई कानून में क्लॉ ही नहीं था। जोक ऑफ द सेंचुरी है कि उसका जुर्माना पता है कितना था अली भाई? 1000 रुपये जुर्माना और थोड़ा सा जेल टाइम। दिस इज द पनिशमेंट वाज चूजन इन हमारा उस दौर के अफगानिस्तान में। हमारे इलाकों में कोई सज़ा नहीं इसके,
nothing to it. But that's not right now where we are. I want to explain a little bit of the history. तो तुर्कमान्स, उज़्बेक्स, फिर हमारा अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया, फिर नॉर्दर्न एरिया से फिर वो जो कराची में जो माइग्रेशन हुई है पश्तूनों की, तो दैट कल्चर सरायत कर गया कराची में भी, फिर पंजाब में जहाँ जहाँ ट्रक चलते हैं, और फिर बलूचिस्तान में ऑफ कोर्स ह्यूज पॉपुलेशन है पश्तूनों की, इट्स ऑल राइज ओवर देयर। लेकिन बच्चों के साथ जो अट्रैक्शन है, ये माइंडसेट क्या है? अगर हम बात करें अलेक्जेंडर के टाइम की, सिकंदर आज़म जो है, उस टाइम पे भी बच्चों में क्या अट्रैक्शन है? आपके पास फीमेल्स हैं, अगर आपकी जिस्मानी डिज़ायर्स हैं तो वो तो पूरी हो सकती हैं फीमेल के साथ, बच्चों की इसमें क्या ज़रूरत है? बच्चों पर ये जुल्म, ये गंदा काम बच्चों के साथ क्यों? अली भाई, आपने सिकंदर का जिक्र किया, तो सिकंदर का मसला ये था कि वो उसके पास दुनिया की हसीन तरीन औरतें होती थी, दुनिया की हसीन तरीन औरतें, उसका हरम था बाकायदा तौर पर, और वो जिस मुल्क को फतह करता, जाहिर बात है, एक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर उसकी हुकूमत रही है, तो वो जिस मुल्क को फतह करता था वहाँ के जो हुक्मरान थे उसकी बेटियों से वो शादी कर रखा था, और उसके बाद वो ना सिर्फ उन औरतों से शादी करता था, बल्कि वहाँ से वो लौंडियाँ और गुलाम और जो भी हैं लड़कियाँ उसके हराम में जाती थी। तो कोई एग्जैक्ट काउंट किसी मौरख ने इसमें बारे में नहीं लिखी। बहुत से लोग ऐसे हैं इसमें जो ये क्लेम करते हैं कि हम थक जाते हैं ये करते 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 औरतें, अब आपको सारी हसीन दुनिया की औरतें मिल रही हैं। अब इंसान का एक दिमाग अजीब चीज़ है, जब उसके पास हर चीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाती है ना अली भाई, उससे तंग आ जाता है। देन यू लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट। सेम थिंग अमेरिकन में भी यही है ना कि अमेरिकन ये आप बहुत सारे जो आप हॉलीवुड में देखते हैं, देयर सेम प्रॉब्लम। उन लोगों के पास इतनी लड़कियां होती हैं, दे टर्न इनटू समथिंग डिफरेंट, दे गो फॉर केविन स्पेसी, आई मीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर, देयर आर मेनी, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फ्रेडी मर्करी, दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन सिंगर, रॉक एंड रोल, वी विल गे यू, आई मीन रॉक यू, वो गे। क्या औरतें, और ऐसे हालात होते थे जब ये लोग कॉन्सर्ट करते थे, ये केविन स्पेसी बाहर निकलता है, या ऐसे जितनी भी बलाएं, मैंने कुछ नाम लिए, तो औरतें पागल हो जाती थी। आई मीन दे आर थ्रोइंग एट यू, नाउ यू डोंट वांट इट। आड़ा टेढ़ा आदमी जिसको नहीं मिल रही थी पीछे होता भागता था। अलेक्जेंडर और ये जो era था, इनके पास वहाँ औरतें और सेक्स बहुत कॉमन चीज़ हो गई थी। जब वो बहुत कॉमन हो गया, बहुत आम हो गया, बहुत ज़्यादा तादाद में मिलने लगा, तो दे वांटेड समथिंग डिफरेंट। एक तो ये स्टेट ऑफ माइंड बता रहा हूँ मैं आपको। एक और उसका चक्कर ये है कि इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है बाय नेचर। कुछ लोगों को अट्रैक्शन होती नहीं है, एंड आई नो दैट 100% के कुछ ऐसे लोग, मैं मिला ऑफ कोर्स, डील विद देम, जिस हर जगह मुल्कों में मैं जाता हूँ वहाँ कोई ना कोई आपको अंदाजा हो जाता है थोड़ा सा, उनको अट्रैक्शन ही नहीं होती है। आई मीन दे डोंट, उनको उसको कहते हैं टर्न ऑन, और जो इंग्लिश में लफ्ज़ है मुझे पता नहीं है कि वो उर्दू में शहवत कहते हैं उसको। तो वो टर्न ऑन जो है उनका वो औरत से होता ही नहीं, दे डोंट गेट अराउज्ड बाय। आई मीन देयर आर टू वेरिएशंस ऑफ इट ऑफ कोर्स, कि ये दोनों है। आई मीन लेट मी पुट इट दिस वे, कि कुछ लोग जो बाइसेक्सुअल होते हैं, दे गो बोथ वेज, यानी वो लड़की, लेकिन वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं उसको। तो इवेंचुअली जो बाइसेक्सुअल होता है वो गे ही होता है। आई मीन वो शर्म या किसी हया या माशरे या किसी और बुराई के से वो अपनी औरत के साथ गुजरा होता है, लेकिन ग्रेजुअली ही टर्न इनटू टेक वन साइड ऑफ इट। तो मेरा ख्याल ये अली भाई जो इस पे लोग मुत्तफिक हैं वो इस मसले पे बहुत ज़्यादा, वो इस वजह से हैं कि एक तो बाय नेचर गे है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, सम मेंटल इश्यू, दे टर्न इनटू दैट साइड ऑफ इट। बट दैट इज इटसेल्फ, हम जब बच्चे की बात करते हैं या अनडेवलप माइंड की बात करते हैं, और मैं एक जेल में जब मैं था तो मैं एक ऐसे शख्सियत के साथ था, वो मुसलमान था और पाकिस्तानी था, और वो एक्स इमाम था। पाकिस्तान यानी वो फ्लोरिडा अमेरिका में ही रहता था, और वो इसमें चाइल्ड मोलेस्टेशन में अंदर आया हुआ था। वो जेल में भी इमाम बना हुआ था, मैंने उसका फिर हटाया, मैंने उसका इमामत से, और मैंने उससे बैठ के बात की। ही वॉज नॉट, उसको जो मैंने मेंटल लेवल चेक किया, उसको कोई औरत या नहीं या बड़ी उम्र नहीं, उसको वो छोटी उम्र से ही अट्रैक्ट होता था। बोलता यार मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, आई मीन आई हैव टू हैव अ लिटिल बॉय। एक और भी इसके एक पहलू होता है कि ये लोग जो यूजुअली चाइल्ड मोलेस्टर होते हैं, बच्चा बाज जो होते हैं, ये डोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है, डोमिनेशन होता है इनके जहन में। और
इनको जो इसका ऑपोजिट डोमिनेशन का सबमिसिव जिसको इंग्लिश में कहते हैं. So they want the submission, they want the power over somebody. उसको कंट्रोल करना होता है. They are control freaks. They want, अगर कोई कहे जंप तो बोलते हैं हाँ हाय, जवाब ये मिलना चाहिए. तो ये लोग जो जहनी मरीज होते हैं, इनको तो वो उसको कंट्रोल करने में आसानी होती है. उसको जो दिल चाहते हैं वो करते हैं. जैसी ख्वाहिशात इनकी गंदी होती हैं, जो काम करवाना चाहते हैं वो ना नहीं कर सकता इनको. तो वो अनडेवलप्ड माइंड को ये बेसिकली कंट्रोल करते हैं. दे आर कंट्रोल फ्रीक. उसको यानी कंट्रोल करने के बाद ये उसको अपनी जंसी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं. फिर एक और वेरिएशन है कि इनको तकलीफ से स्टिमुलेशन होती है. पेन स्टिमुलेंट कहते हैं उसको. ये भी एक जहनी बीमारी है. कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जो अपने आप को ब्लेडों से काटते हैं, तशद्दुद पसंद होते हैं, अपने आप को ही काटते हैं. ये देयर इज अ प्रॉब्लम. सो ये जो लोग होते हैं, ये जब दूसरे को तकलीफ देते हैं, सेक्सुअली तकलीफ देते हैं, दे नो कि वो छोटा बच्चा है, दे आर हर्टिंग हिम. उनको पता है कि इससे इसको तकलीफ हो रही है, वो चीखता है. जितना ज़्यादा वो चीखता है, उतना ज़्यादा वो तकलीफ में होता है, उतना ज़्यादा इनको सेटिस्फैक्शन मिलता है. और जब एक पॉइंट ऐसा आता है कि अगर वो बच्चा जो है वो यूज्ड टू हो जाता है, तो दे चेंज इट, दे गो टू समबडी एल्स, और फिर वो उसको ले लेते हैं अपने अंडर, या उसको अपने तशद्दुद का निशाना बनाते हैं. सो बेसिकल बीमारी है अली भाई, ये एक जहनी बीमारी है जिसका इलाज मैं आखिर में बताऊंगा. इसका इलाज है और मेरे पास है, मैं आखिर में बताऊंगा. बिल्कुल आखिर के 5-7 मिनट आप मुझे दीजिएगा, मैं इसका हल और बीमारी आपको वहाँ डिस्क्राइब करूँगा. अलेक्जेंडर की अगर बात करें, वो पर्शिया से गुजरा, इजिप्ट उसने फ़तह किया, लेकिन फिर भी ये बीमारी जो है, ये जो गंद है, ये अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ ये पाकिस्तान में क्यों आया? पाकिस्तानियों ने, अफ़गानियों ने क्यों इसे अडॉप्ट किया? अच्छा सवाल अली भाई. ये बीमारी अफ़गानिस्तान, उज़्बेक, ये भी मैंने आपको 2 कौमों का जिक्र किया, उज़्बेक और तुर्कमान. ये वहाँ से ये लोग थे जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया, अलेक्जेंडर से इनहेरिट किया, बच्चाबाजी का. अब उज़्बेक और तुर्कमान जो है, ये अफगानिस्तान में एक बड़ी तादाद में रहते हैं. मे भी जो लोग अफगानिस्तान कल्चर को समझते हैं, जो अफगानिस्तान को समझते हैं, उनको ये बात पता है कि दिस इज इट्स अ फाइट बिटवीन उज़्बेक. ये जो फाइट है, ये जो जंग हो रही थी इतने सालों की, ये उज़्बेक और ताजिक वर्सेस पश्तून, ये जंग लड़ी जा रही थी. दे आर प्रेजेंट ओवर देयर. हेरात का जो इलाका है और कुछ इलाके हैं जहाँ पर उज़्बेकों की, नॉर्दर्न अलायंस, दे आर ताजिक, उसमें उज़्बेक और ताजिक दोनों मिलकर लड़ते हैं. बाय द वे, सो नॉर्दर्न अलायंस आस्क मी दिस क्वेश्चन अली भाई, कि अफगानिस्तान में जो जंग हो रही थी तालिबान के साथ, तो वो उस जंग का एक बहुत बड़ा पहलू बच्चेबाजी का भी था. बट यू कैन आस्क मी दिस क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. आई डोंट वांट टू डू इट नाउ, इट्स टू अर्ली राइट नाउ. वी आर ऑन द, हम शुरू के दौर में हैं अभी. आई विल ब्रिंग यू टू अफगानिस्तान की ये जंग, तालिबान की जो जंग थी, ये किस तरह बच्चेबाजी में इन्वॉल्व करती थी और क्या होता था इसके बाद बच्चेबाजी और नॉर्दर्न अलायंस का क्या. दैट्स अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड लेटर ऑन एज वेल. सो 5 मिनट के पहले का क्यों मैं आपको हर दे रहा हूं, आस्क मी दिस क्वेश्चन. तो उसको एक तो रिलीजियस डोमिनेशन अफगानिस्तान की, और फिर यही इलाका हमारा जब ये पार्टीशन हुआ, तो देयर वाज उस टाइम तो वो अफगानिस्तान पाकिस्तान कोई अलग चीज तो नहीं थी. देयर वाज वन बिग लॉन्ग स्टेट, राइट. कुछ इलाके जो पाकिस्तान के हैं, वो उस वक्त यानी नॉर्दर्न इंडिया का, बिल्कुल फाटा, वो तो अभी भी मादर कदर आज़ाद ही है इन सो मैनी वेज. वहाँ पर ये जो पॉपुलेशन थी, इनके रूट कॉज वहीं से मिलती हैं. आपका नॉर्दर्न इंडिया की रूट कॉज कहाँ से मिलती हैं? दिस इज द रीजन देयर रूट कॉज फ्रॉम. इसीलिए तो वो लड़ते हैं कि वो दुरुंद लाइन और बन गई, और बॉर्डर के इस तरफ और बॉर्डर के इस तरफ, और गाँव आधा इधर है, गाँव उधर है. सो वी टॉक अबाउट द सेम काइंड ऑफ पीपल. ऐसा नहीं था कि वो बीमारी किसी ने एड्स की तरह ली और वो कराची आके किसी को ट्रांसफर कर दी. These are the same people, same bloodline. ये bloodline वही है. The Aryans अगर आप पढ़ना शुरू करें, and I don't want to get into the detail of it, तो अगर आप पश्तून हिस्ट्री को, they are the first Aryan. They are from the Alexander era. This is the inheritance, the bloodline of that. वो जो क्रॉस मैरिजेस हुई हैं, अभी इनकी कुछ की आंखें आपने देखी हैं ना, they are light eyes. कुछ ब्लू भी आंखें होती हैं, ग्रीन आइज होती हैं, लाइट आइज होती हैं, वाइट कलर होता है, कुछों के बाल नॉर्मली में बालों का रंग लाइट होता है, तो दे आर आर्यन ब्लड्स होते हैं वो. So the Aryan blood has come from the Alexander bloodline. So ये आपके सवाल का इससे खूबसूरत जवाब मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं था कि this is the same bloodline of the gay era bloodline which transfer into my area, हमारा पाकिस्तान. कामरान भी ये बच्चे आते कहाँ से हैं? मतलब कोई माँ बाप अपना बच्चा तो नहीं पेश कर देते
कि ये सरदार है, जाओ हमारा बच्चा ले जाओ, इसको लड़कियों के कपड़े पहना दो, इसको मेकअप कर दो। मैंने नेट पे वीडियोस देखी हैं जिसमें बच्चे डांस कर रहे हैं और हवस भरी आंखों से वहाँ पर दरिंदे बैठे उन्हें देख रहे हैं। उसके बाद बोली भी लगती है, आपने वो नहीं देखी, वो मैंने देखी है। उसके बाद बोली लगती है, बकायदा टिकट होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, जंगें लड़ी जाती हैं। अली भाई, ये बच्चे, इनमें दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक वो होते हैं जो घर से भागे हुए बच्चे, इनमें जो मेजॉरिटी जो तादाद है वो घर से भागे हुए, तो भागने की, अब आप वी डोंट वांट गेट इनटू दैट, बट इन समराइज करने के लिए, या तो वो घर में मारपीट से तंग आके भागते हैं, या किसी और गुर्बत से तंग आके भागते हैं, या वट एवर इट इज, देयर इज मल्टीपल रीजन फॉर दैट, कैन नॉट बी समराइज इन वन सिटिंग। वो घर से भागे हुए बच्चे, वो इनका नंबर 1 शिकार होते हैं। उनको इतना ऑर्गेनाइज होता है, उनको पता है, वो ट्रक अड्डों पे जाते हैं या बस डब जाते हैं, इनके टाउट्स भी घूम रहे होते हैं, वो उन बच्चों को इस तरफ ले आते हैं। एक वेरिएशन ये है उसकी। और नंबर 2 वेरिएशन, जो बच्चे काम करने वाले बच्चे, इसको चाइल्ड लेबर कहते हैं, जो हमारे ये लानत बड़ी तादाद में आज पाकिस्तान में मौजूद है, इसका कोई सद्देबाब नहीं हो रहा। ऑल्दो पाकिस्तान ने अभी कानून जो है वो उसके लिए बना है, लेकिन वो कानून पे अमल दरामद नहीं है। वही है कि हमारे यहाँ हर चीज़ पे कानून है, लेकिन उस पर अमल दरामद होता नहीं है। तो चाइल्ड लेबर का कानून तो है, इलीगल गन भी है पाकिस्तान में, इलीगल असला वो आप देख रहे हैं सब जगह होता है। कोई चीज़ जो गैर कानूनी है, बीवी को मारना भी गैर कानूनी है, वो भी होता है। जो भी चीज़ गैर कानूनी है वो एक चीज़ होती है, लॉ इन अ पेपर, कानून कागज़ में लिखा हुआ, उस पर अमल दरामद नहीं होता। यही चीज़ चाइल्ड लेबर है, इट्स अगेंस्ट द लॉ। अब वो बच्चे जो काम के लिए घर से निकलते हैं, उनमें कुछ होते हैं जो कूड़ा चुनने वाले बच्चे हैं, उनको पता, ये लोग, इनके टाउट्स या वो लोग जो होते हैं वहाँ से बच्चों को लूरिंग करते हैं कि तुम कूड़ा चुनते हो, तुम्हें 100 रुपये मिलते, उसको 500 रुपये दे दिए, तुम्हें खाना खाना है अच्छा, या मैं तुम्हें कोई शाइनी कोई टॉय दे दिया। उनके पास कोई ऐसी चीज़ तो होती नहीं है। तो इनकी जो पिच ये इस्तेमाल करते हैं काम कर, मैकेनिक, आपने देखोगे बच्चा, वो जो मैकेनिक बच्चे जो हायर करते हैं ना, छोटा 6 नंबर का पैनल, या वो जो उस्ताद होता है, वो बेसिकली उस्ताद के साथ वो जनाई कर रहा होता है उनके साथ। 99.9% ऑफ इन्वॉल्व इन दैट। वो अप्रेंटिस बच्चा होता है, घर वाले काम सिखाने के लिए खुद देते हैं उस्ताद को, उस्ताद काम भी करता है और काम भी करवाता है। तो ये लानत है जो काम कहीं भी बच्चा करता है। हम लोग, आपने पहली सिटिंग में हमने वो जो प्रोस्टिट्यूशन वाली में किया था कि वी आर सिक नेचर पीपल, हमें डोमिनेंस का कितना मसला है कि हमारे अंदर जो भी आ गया ना, हमने बेड़ा ही गर्क कर देना उसका। मेनली जो लेट्स से एक महदूद ज़राए के मुताबिक अबाउट 80% ऑफ ट्रकर्स, फिर यू कैन आस्क मी दिस क्वेश्चन व्हाई इट्स दैट, क्योंकि इसका एक अलग पहलू है, आई डोंट वांट टू डू इन दिस आंसर, क्योंकि वो फिर मिक्स हो जाता है। मैं आपको सेकंड जब आप ये सवाल करेंगे मुझे कि व्हाई ट्रकर्स, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू व्हाई ट्रकर्स। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है, वो लोग जो है वो इनको हायर या फिर जो बच्चे ये बिकते हैं या जिनको ले जाते हैं, ऑल्दो देयर सरदार्स हु बाय देम एज वेल, उनको भी खरीदते हैं या उनसे भी नचवाते हैं। लेकिन ये ट्रकर कल्चर जो है, ये बाय इटसेल्फ, ये ऐसा गंदी चीज़ है कि इसमें बच्चों का आंसर शामिल होता है, या लौंडेबाजी या बच्चाबाजी। अच्छा, इसके अंदर कोई भी आम अफ़गानी वो बच्चों को ख़रीदता है या फिर कोई स्पेसिफिक बासर बंदा वो ले सकता है? अली भाई, ये डिपेंड करता है बच्चे की लेवल। ये खूबसूरत होना चाहिए उस बच्चे को, क्योंकि दे बाय क्लोथ्स, दे समटाइम दे पुट मेकअप, बेसिकली वो क्रॉस ड्रेस तो करवाते ही उससे। कुछ लोग नहीं करवाते, वो कुछ अच्छे कपड़े पहना कर। यहाँ पर हमने बात की थी प्रोस्टिट्यूशन में मेल एस्कॉर्ट हो या फीमेल, उसका रेट क्या होता है। अफ़गानिस्तान में जब वो बच्चों की सेल परचेज़ करते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त का रेट क्या है अफ़गानिस्तान में बच्चों की? अली भाई, एज लो एज 1500 रुपये, एज लो एज 1500 रुपये, आई मीन, और एज हाई एज कई लाख रुपए, 5 से 6 लाख तक में भी होता है, लेकिन एज लो एज 1500 रुपये। और रेंटल प्रॉपर्टी जो होती है उसका 100 रुपये में भी जो है ये जिना करते हैं बच्चे के साथ, 100 रुपये भी देते हैं कुछ लोग, 100 रुपये, 500 रुपये, वो डिपेंडिंग करता है लेवल एंड द एज। द यंगर दे आर, द हायर द प्राइस। जितना यंग होता है बच्चा, यानी 8 साल का बच्चा है, वो आपको 1500 में नहीं मिलेगा। 8 साल के बच्चे की लाखों में प्राइस होती है, अगर वो बहुत खूबसूरत है, वाइट कलर है उसका, पिंक चीक्स हैं, अट्रैक्टिव है, तो ये सिक बास्टर्ड जो हैं, द हायर कमोडिटी, लोअर एज, हायर द प्राइस। दिस इज हाउ एग्जैक्टली व्हाट इट इज। और ये सिर्फ बच्चों के साथ होता है या फीमेल के साथ भी? मतलब कि ये सिर्फ मेल जो बच्चे हैं उनके साथ, या फीमेल को भी इस तरह से ट्रीट किया जाता है, उन पर भी ये गंदा जुल्म करते हैं?
एब्सोल्युटली अली भाई, ये जो मोलेस्टर है ना, इसको मोलेस्टर ही कहा जाता है या सॉडोमाइजर कहते हैं। इसके लिए असल लफ्ज़ गे नहीं है, दे आर सॉडोमाइजर्स। ये सॉडोमाइजर्स जो हैं ये यही वही छोटी, जितनी छोटी बच्ची होगी उतना हायर प्राइस होगा। दे हैव रेप 6-6 साल की बच्चियों के साथ भी ज़ना कर लेते हैं। ये 4 साल की बच्ची के साथ लाशें अमूमन ये पाकिस्तान में, इस्लामी मुल्क का खुदा से पाकिस्तान में लाशें मिलती हैं बच्चियों की, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो नहीं कर पाते। आई मीन किड नॉट गोना स्टे अलाइव, तो ये वो मर जाती है, उसके बाद उसकी लाश कचरे में फेंक देते हैं ये। एंड देन सेम थिंग विद द यंग बॉयज, दे हैव डन इट मेनी टाइम कि उसको इतना जुल्म करते हैं कि वो मर जाता है। जब वो मर जाता है तो उसकी लाश कूड़े में फेंक देते हैं। इट हैपेंड अ लॉट। रिपोर्ट नहीं होता, वो अलग बात है, मेरे पास तो आती हैं। आई मीन आई नो दैट, आई कीप माई आई ऑन इट, लेकिन वो न्यूज़ में तो कोई ऐसा आप चीज़ें नहीं देखते। आपने बात की थी जो जंग हुई अफ़गानिस्तान में वो बच्चेबाजी के चक्कर में हुई, क्या लिंक क्या बनता है इसका? जंग और बच्चाबाजी ये एक साथ क्यों है? मैं बताता हूँ। जब तालिबान की हुकूमत आई है, उसके आने से पहले कंधार में 2 लड़कियों को अगवा किया गया, छोटी बच्चियों, किडनैप बाय द वॉरलॉर्ड्स। अब कीप इन माइंड, द वॉरलॉर्ड्स ये वो लोग हैं जो अमीर लोग होते हैं। वॉरलॉर्ड उनको इसलिए कहा जाता है, पहले तो ये स्मगलर बेसिकली, या मेनली स्मगलर्स इनके, या ज़मींदार, दे बिकम, उन पर टाइटल वॉरलॉर्ड्स का लगा बाद में। तो जब रूस का इनखला हुआ तो वो पावर वैक्यूम था एक वहाँ पर। उसके बाद वो जिस इलाके में जहाँ था वो उनका कब्जा हो गया थे, वो अपने कानून के मुताबिक वहाँ रहते थे, अपना कानून राज था। कोई मुल्क कानून तो था नहीं, क्योंकि रूस चला गया था, टुकड़ हो गया अफगानिस्तान, तो वो पैचेस में बैठा हुआ था। अब वो जिसको दिल चाहे अगवा कर लें। और जो गाड़ी में कोई अगर औरत जा रही है किसी मर्द के साथ, तो शौहर जा रहा है तो बीवी के साथ, तो उसको भी अगवा कर लेते हैं, माँ को भी अगवा। औरतों का अगवा बहुत बड़ा काम हो गया था, बच्चों को भी अगवा कर लेते। 16 साल की 2 बच्चियाँ, 16 या 15 साल की बच्चियाँ थी, वो उनको अगवा किया गया कंधार के इलाके से। उसके बाद मुल्ला उमर जो थे, उन्होंने 30 आदमी, उसको उनके पास, उनके मदरसे के 30 स्टूडेंट थे, 30 स्टूडेंट, दैट्स एग्जैक्ट नंबर काउंट। उनके साथ उनके पास जो भी बंदूकें थी, लाठियां थी, जो भी लेके उन्होंने दे ट्राई टू अटैक दैट वॉरलॉर्ड जिसने उसको अगवा किया था, दे ट्राई टू रिकवर द चाइल्ड। जब ये वाकया हुआ तो मुल्ला उमर के पास केसेस आने लगे कि यहाँ पे हमारी भी बच्ची है, हमारा भी बच्चा। उस वक्त कंधार में एग्जैक्टली दैट टाइम पीरियड, अच्छा, मुल्ला उमर ने उन दोनों, उस वॉरलॉर्ड को जिसने उस बच्ची को अगवा किया था, उसको टैंक से बाद में उसको सजा दी गई। दैट इज अ हॉरर स्टोरी। उसको टैंक की जो बैरल होती है उससे उसको फांसी पर लगाया खुलेआम। लेकिन उसी वक्त कंधार में एक जंग हुई 2 वॉरलॉर्ड्स के दरमियान, 2 वॉरलॉर्ड्स के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। किसके ऊपर? एक बच्चा था जिस पर दोनों आशिक थे। इन्होंने आपस में लड़ाई करना शुरू कर दी कि ये बच्चा मेरा है, वो कहता है उसका क्लेम है, बोलते हैं मेरे पर डांस कर चुका है, दैट्स फॉर द क्लेम, ये सेक्सुअल रिलेशन विद। वो भाग गया, दूसरे के पास आ गया, और उन दोनों आपस में बाकायदा क्लैश हुआ। उसमें मतलब 12, 15, 25 लोग, आई डोंट नो एग्जैक्ट हाउ, सम ऑफ देम डाइड। यानी सिर्फ एक बच्चे को रेप करने के लिए मुल्ला उमर ने इंटरवीन किया, उस बच्चे को रेस्क्यू किया। उस बच्चे को रेस्क्यू करने के बाद उन दोनों बगैरतों को भी सजा दी गई। सेम वे उनको भी टैंक के उससे लटका दिया गया। जैसे ही ये 2 खबरें बाहर निकली कि मुल्ला उमर ने रिकवर किया, तो लोगों ने, मदरसों के बच्चों ने माइग्रेशन शुरू कर दी तालिबान की तरफ। उस वक्त वो तालिबान नहीं थे, वो तालिब थे। तालिब बोलते हैं पश्तो के अंदर कुरान का स्टूडेंट, भी एग्जैक्ट वर्ड जो होता है फॉर द स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल। तालिब कुरान का स्टूडेंट, इट्स बेसिकली अ स्टूडेंट, बट 2 माना होते हैं, एक लफ्ज़ इस्तिलाही में, उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस्तिलाही माना यानी उर्फ़ आम में उसको तालिब कुरान का स्टूडेंट को कहते हैं, मदरसे का स्टूडेंट को तालिब कहा जाता है। जब ये रिकवरी हुई और सजाएं हुई, तो फिर इनके पास तो कोर्ट लगना शुरू हो गई। मुल्ला उमर के पास लोग आए, अभी हमारे बच्चे, और फिर जो मदरसे के, इन्होंने फिर एक ऑर्गेनाइज तालिबान बनी, और उसके बाद उन बच्चों को जो मदरसे के लड़के हैं उन्होंने रिक्रूटिंग शुरू हुई। फिर एक ऑर्गेनाइज तालिबान जो था, वो एक तालिबान मूवमेंट जिसको कहना चाहिए, वो अमल में आई। बट दैट हैपेंड विद द किडनैपिंग ऑफ 2 गर्ल एंड 1 बॉय। अफ़गानिस्तान में ये एक ट्रेडिशन था, तो तालिबान इस चीज़ के अगेंस्ट क्यों थे? अच्छी बात है अगेंस्ट थे, लेकिन क्यों थे? अली भाई, ऐसा नहीं है कि तालिबान के कुछ लोग अब्यूज़ नहीं करते, ये गलत होगा कहना कि तालिबान के, देयर आर रिपोर्ट्स कि तालिबान के कुछ तालिब, यानी कुछ लोग थे, लेकिन दे आर वेरी रेयर इंडिविजुअल केसेस हैं, उनको सजाएं दी गई। लेकिन तालिबान
क्योंकि वो मजहब के लिए आए थे, वो जुल्म के खिलाफ एक मूवमेंट थी, तो वो इसके खिलाफ इसलिए थे कि वो नहीं चाहते थे कि ये इस किस्म के मामला, क्योंकि मजहब इजाज़त नहीं देता, देवर रिलीजियस स्टूडेंट, वो तो एक दीन के स्टूडेंट थे और मुल्ला उमर खुद आलिम दीन थे, तो वो नहीं चाहते थे कि ये ऐसा हो जाए कि किसी के लड़कियों की इज्जत महफूज ही नहीं, बच्चों की भी इज्जत, किसी की इज्जत महफूज नहीं थी वहाँ पे, तो देवर अगेंस्ट इट बिकॉज ऑफ द प्योरली रिलीजियस रीजन के लिए। और ये लोग जो अब्यूज करते थे, अब जैसे इनके जो ऑपोजिशन थी अली भाई, जो सबसे खतरनाक जंग, अगर तालिबान का जो सबसे बड़ा राइवल फैक्टर था वो था नॉर्दर्न अलायंस। नॉर्दर्न अलायंस में ये चीज़ें मौजूद थी, दे हैड बच्चाबाजी कल्चर। वो नॉर्दर्न अलायंस के जितने भी लोग थे वो अपने साथ बच्चा रखते थे, डांस भी करवाते थे और ये भी करते थे। और जब ख़ास बात ये कि जब अमेरिकन वहाँ पर आया सो कॉल्ड कब्जा करने के लिए, तो उन्होंने इस अब्यूज़ को रोकने की कोशिश की। अच्छा, कितनी अजीब बात है अली भाई, अफसोस की मकाम, दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि ये जो मैंने आपको बुखारा का जिक्र किया, और उस वक्त जो था वो उन इलाकों में तुर्कमान, और वो जब रशिया आया, दे ट्राई टू इंटरवीन दैट, उन्होंने इस पर पाबंदी लगाई, उन्होंने सजाएं दी हैं लोगों को। यानी ये काफिर कम्युनिस्ट सजा दे रहा है, इधर अमेरिकन सजा दे रहा है। और अमेरिकनों ने जो था वो इनिशियली इसको चाइल्ड अब्यूज़ नहीं होने दिया, उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस को मना किया। वो तो बाद में वाशिंगटन से, आई थिंक ये वाशिंगटन पोस्ट 2011 की रिपोर्ट है, वाशिंगटन पोस्ट 2011 ने इसको रिपोर्ट किया था कि पेंटागन ने अमेरिकन फौजियों को इंस्ट्रक्शन दी है कि डोंट इंटरफेयर इन, क्योंकि वो फौजी इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली उनको मना कर रहे थे कि भाई आप नॉट गोना अब्यूज अ चाइल्ड, हमारे साथ लड़ रहे हो, हम तो गन्स दे रहे हैं, हम आपको रेडियोस दे रहे हैं, हम आपको इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, और आप ये बच्चे अब्यूज कर रहे हैं। तो इंडिविजुअली ऐसे इतने अच्छे बुरे सब जगह में होते हैं, तो दे ट्राई टू इंटरवीन। जब उन्होंने इंटरवीन किया तो आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। एक पुलिस का, अफगान नेशनल पुलिस का एक ऑफिसर था जिसने एक बच्चे की टांग पे गोली मार दी थी, वो भागने की कोशिश कर रहा था जुल्म से, तो अमेरिकनों ने इंटरवीन किया और उसको फिर जो है सजा दी कि अब उन्होंने ऐलान किया कि हम तुम्हें वी नॉट गोना पुट यू इन जेल। क्योंकि अफगान नेशनल पुलिस अमेरिकनों के आने के बाद उसको बड़ी मतलब दे वो ट्राइंग टू, इनके बैरिक्स में, जिनके बैरिक्स जो प्रोवाइड अमेरिकन ने बैरिक्स प्रोवाइड की थी, वो अमेरिकन बैरिक्स थी, या अफगान नेशनल, उनको ट्रेन भी अमेरिकन कर रहे थे। वहाँ रात को बच्चे होते थे, वो उठा के ले आते थे, जिस गाँव में बच्चा वो उठा के ले आया और उठा के ला के उसको अब्यूज करते थे। तो अमेरिका ने बोला भाई तुम क्या कर रहे हो, दैट्स नॉट द वे टू डू थिंग्स। तो उन्होंने बोला ये तो हमारा कल्चर है, वी कैन नॉट बी विदाउट द बॉय, ये अगर बच्चा रात को हमें जिना करना दे रहा है तो वी कैन लेट हिम डू इट, देयर इज नथिंग, नो वे अराउंड इट, वी गोना डू इट। सो ये आपस में बहुत लड़ाइयाँ हुई, लेकिन एक इस हद तक बढ़ गया अमेरिकनों का और अफगान नेशनल पुलिस का क्लैश और ये वॉरलॉर्ड्स का क्लैश कि पेंटागन इंटरफेयर करके बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्ट किया कि भाई हमारा टारगेट ये बच्चेबाज नहीं है, हमारा टारगेट तालिबान या अलकायदा है। सो लेट देम रेप लिटिल बॉयज, उनको अब्यूज करो दो लिटिल बच्चों को। हालांकि खुद जो है चैंपियन बनते हैं हर चीज़ के, क्योंकि उनको पता था कि अगर यही शुरू हो गया तो ये आपस में हमें लोकल सपोर्ट तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारे बच्चेबाज हैं, वॉरलॉर्ड भी बच्चेबाज हैं, उनके पास तो कई किसी के पास एज मच 100 से ज़्यादा बच्चे होते थे, किसी के पास डिपेंड करता उसके लेवल का। सो तालिबान इस चीज़ के जो खिलाफ थे वो इस वजह से थे कि प्योरली रिलीजियस एस्पेक्ट है ये उसका। कामरान भाई, वहाँ पर जो वॉरलॉर्ड्स थे, जो सरदार थे, जो अफ़गान नेशनल पुलिस थे, उनके अपने बच्चे क्या सेफ थे? वो अपने बच्चों को कैसे बचाते थे इस चीज़ से? अली भाई वो अपने, अच्छा, सो यू नो दिस इज ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है कि 78% हमारे, चाहे वो बॉर्डर के इस तरफ हो, दुरुन लाइन के इस तरफ, यानी हमारे नॉर्दर्न एरियाज में या अफगानिस्तान में, इट्स अ वेरी गुड नंबर। ये रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स की 2022 की शायद ये रिपोर्ट है कि 78% ऑफ दीज गाइज हु कीप द बच्चाबाज दे आर मैरिड, औरतों से शादी हुई, 78% आर मैरिड। अब अपने बच्चों को, चूंकि वो इन्फ्लुएंशियल हैं, उनकी वो अपनी पुलिस के साथ उनकी जॉब है या क्या, तो वो अपने बच्चों को तो प्रोटेक्ट रखते थे, जाहिर बात है, दे हैव टू डू इट, दे ट्राई टू डू इट विद द इन्फ्लुएंस। अमेरिकन अब्बू जो है साथ में, नोबडी कैन टच यू, यू अनटचेबल, इन योर चाइल्ड अनटचेबल। लेकिन गांव में, शहर में किसी बच्चे की इज्जत महफूज नहीं, उठा के ले आएगा, उसके पास गन है, आप क्या करोगे, फाइट दैट, शूट यू। तो वो तो इस तरह उठा के लाना शुरू करते। नहीं, एक तालिबान जब आई है उसने वॉरलॉर्ड्स को पकड़ा, डोंट डू इट, चेक पॉइंट खत्म की, डोंट डू इट, इनके घरों से बच्चों को रेस्क्यू कराया, डोंट डू इट। जब वो चले गए और अमेरिकन आ गए तो अमेरिकन ने इनको लाइसेंस दे दिया, अब इनके पास परमिट है गुंडागर्दी का, क्योंकि अमेरिकन आर्मी ऑन टॉप। अब आपने पुलिस को ट्रेन करना है
उनके बैरिक्स में रहते हैं, वहीं अब्यूज हो रहे हैं, अमेरिकन कंपाउंड्स के अंदर अब्यूज हो रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्शन उनकी थी, और वो बाहर से आप उनके बच्चों को कैसे हाथ लगाओ? सबको पता है पुलिस वाला है, उसके पास अमेरिकन बैकिंग है, डरते थे, इसलिए लोग उनके बच्चों की इज्जत महफूज थी, बाकी किसी की इज्जत महफूज नहीं थी। है एक सवाल इधर बनता है जो आपने मुझे पहले कहा था कि मैं बाद में आपसे पूछूं। हमने बात की वॉरलॉर्ड्स की, बच्चे रखते हैं, सरदार बच्चे रखते हैं, मैकेनिक्स बच्चे रखते हैं। मैंने अक्सर देखा है एक चीज़, यहाँ पर जब हम देखते हैं किसी ढाबे पे चाय वाले, एक ट्रक आ रहा है, उसमें से ट्रक ड्राइवर उतर रहा है, साथ एक बच्चा उतर रहा है। मुझे तो ये लगता था कि वो बच्चा उसका बच्चा होगा जो बाप के साथ आ रहा है, ट्रैवल कर रहा है उसकी हेल्प करने के लिए काम में। लेकिन कुछ वीडियोस मैंने भी इंटरनेट पे देखी, वो बच्चे बाज ट्रक ड्राइवर होते हैं, वो बच्चों को यूज़ करते हैं, रात को उनके साथ जो कुछ होता है वो बच्चों ने खुद भी बताया है। अब आपने छेड़ दिया मेरी दुखती रात को। ये जो ट्रक वाला मामला है, ये ट्रकर्स वो होते हैं जो महीनों महीनों अपने घर से दूर रहते हैं, महीनों। एक्सक्यूज नहीं है ये, दैट्स द एक्सक्यूज दे गिव, दैट्स देयर एम, कि महीना महीना अपने घरों से दूर रहते हैं, एंटरटेनमेंट को चाहिए होता है, इट्स अ बोरिंग जॉब। इसमें 3 एस्पेक्ट हैं ट्रकर के साथ। वो क्या है? स्मगलिंग। ट्रकर्स स्मगलिंग कैसे होती है? इन्हीं ट्रकों में स्मगलिंग होती है, जिसमें अगर जो जो ऊपर जो है वो सामान नॉर्मल सामान है तो अंदर स्मगलिंग का सामान होता है। एक हो गया स्मगलिंग, चाहे वो गंद हो चाहे वो ड्रग्स हो। नंबर 2, ड्रग्स इटसेल्फ। दे आर ये ट्रकर्स जो होते हैं नॉर्मली बिल उमूम, ये चरस तो कोई बात ही नहीं है ना, चरस तो इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर दैम, चरस तो ये पीते ही, दे आर, उसके बगैर ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं, पिनकी में चलाया जा रहा है। आप कैन यू डू दैट? आप चला सकते हैं 18 घंटे ट्रक? गाड़ी मुझे एक दफ़ा 12 घंटे चलाना तो तबीयत 10 घंटे बहुत लंबा हो जाता है भाई। अब आप रोज दिस इज द सेम थिंग, यू डू इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर, यू डू इट विद द चरस, हेल्प ऑफ चरस, वो पिनकी में रखती है। सम अब्यूज हेरोइन। ड्रग्स, स्मगलिंग, लोनलीनेस, गन्स, इन्फ्लुएंस, भत्ता, पैसे देना, आप चेक पोस्ट से गुजरते हैं, बैकिंग होती है, कंपनी का के लिए काम कर रहे हैं, बैकिंग होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये कोई ट्रकर एक इंडिपेंडेंट तो नहीं है, हमने ट्रक खरीद लिया, यू हैव टू बी अंडर, आप जहाँ से माल उठा रहे हैं तब उसके लिए आपको एक बंदा चाहिए ना, एक कंपनी चाहिए, उसको कंपनी उनकी पुलिस के साथ सेटिंग होता है कि पुलिस तंग ना करे, वो भत्ते का भी एक कल्चर में मौजूद है। अली भाई ये अपने साथ एंटरटेनमेंट के लिए बच्चे को रखते हैं, हेयर वर्ड टू माउथ को कहते हैं, मुझे उर्दू में नहीं पता क्या कहते हैं। अब जो बच्चे घर से भागते हैं उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो ड्रग्स में खुद अब्यूज करते हैं, दे आर ऑन ड्रग्स। वो ड्रग जो यूज करते हैं वो समर बॉन्ड एक जो चीज़ होती है वो उसको ग्लू स्निफ कहते हैं, वो ग्लू स्निफ करते हैं, बहुत ही डेंजरस चीज़ है, फ्यूम्स आप डायरेक्ट लंग में लेते हैं। और हेरोइन, पनी, उसको पनी कहते हैं, पनी में उसकी हेरोइन पीते हैं, वो भी हैं जो ऐसा ड्रग अब्यूज करते हैं। अब वो जो ड्रग अब्यूजर्स हैं उनको ड्रग भी चाहिए और भागे हुए बच्चे को खाना भी। उनको सबको पता होता है, ये कचरा चुनने वाले, उसको पता है कि पैसे कमाने के लिए ट्रक अड्डे जाना पड़ेगा। पिशावर ट्रक अड्डा इज वेरी ओपन एयर में हो रही होता है ना, आपको अगर आप थोड़ा इसको हिलजुल करेंगे तो यू विल फाइंड दैट ओपन एयर में होता है। वहाँ किसी भी ट्रक स्टॉप पे आप जाएंगे तो वहाँ बच्चे घूम रहे होते हैं। जैसे ही रात होती है वो ट्रकर अपने ट्रक में बैठ जाएगा, जब वो टेक ऑफ कर रहा है तो वो बैठा होगा रेडी टू गो, और वो बैठ के रेडी होता है, उसको पता है कि भी बच्चे आएंगे, ही पिक वन एंड पुट हिम इन अ ट्रक, फिर उसको वो खाने को देता है और उसको कपड़े देगा और व्हाटएवर उस नीड्स आर, उसको चरस भी पिलाएगा, वो अगर वो हेरोइन लेता है तो उसको पुड़ी भी ले पन्नी भी लेके देगा, वो सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करेगा। और वो बच्चा जो है वो उसके लिए एंटरटेनमेंट। एक ज़माने में इट्स नॉट अ जोक, एक ज़माने में ये ट्रकर, अभी भी शायद कहीं कहीं आप देखेंगे कि ट्रक के साथ बंदर बांधा होता था, एक चेन के साथ एक बंदर को बांध देते थे, बंदर को कीप देम अवेक एंड एंटरटेन। वो बंदर से अब इमेजिन दैट उस जानवर से उन्होंने उस बच्चे को रिप्लेस कर दिया। वो बैक इन द डेज वो बंदर, नाउ इट्स द बच्चा। वो एंटरटेनमेंट के लिए उसको वो कंपनी भी चाहिए, वो बच्चा उसकी कंपनी भी है, उसके साथ वो गंदी हरकत भी कर रहा है, और रात को जहाँ वो रुक रहा है वो उसके साथ जिना भी कर रहा है। और जितने ट्रक के अड्डे हैं वहाँ चारपाइयाँ बाहर लगी होती है, कोई इंडोर किसी कमरे में, इट्स नॉट अ हिडन क्राइम कि आप कोई बहुत, मैं बात कर रहा हूँ कि आपने वो अंदर से लॉक किया हुआ है, हु नोज व्हाट गोइंग ऑन इनसाइड, दिस गोज ऑन ओपन एयर। चारपाइयों पे वो लेटा हुआ, साथ में बच्चा लेटा, वहीं जना हो रहा है। दिस इज एन ट्रू फैक्ट एंड द सैडेस्ट थिंग इन हिस्ट्री
और उसको कोई रोकने वाला नहीं है ऑर्गेनाइज तौर पे। और जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, यानी ट्रक ड्राइवर, उनको पता होता है कि वहां पर टाउट्स और पिम्प्स मौजूद होते हैं, और नॉर्मली उनकी डीलिंग होती है जो ट्रक स्टॉप का जो मालिक है और वहाँ के वेटर्स हैं। अब वही बच्चे के साथ वो ट्रक स्टॉप से भी गुजर रहा है, वो चौकियां भी क्रॉस कर रहा है। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ एक और चीज़ है जो बहुत से लोगों को शायद ये अकल नहीं होगी, जो कराची में बैठे हैं या लाहौर में जो लोग सुन रहे हैं, कि ये जो राउट जिस पे चलते हैं, KPK वाला राउट पे चल रहा है, चाहे वो पंजाब का राउट हो, देयर इज चेक पोस्ट, देयर इज पुलिस, देयर इज रेंजर्स, उनकी चेक पोस्ट है, इनकी बकायदा चेकिंग होती है। दे सी द बॉय इन देयर, दे डोंट सी एनी क्राइम। उनके लिए नजदीकी ये वो जुर्म है अली भाई, ये वो घिनौना फेल है जो पाकिस्तान में कानूनन तो शायद कहीं ना कहीं किसी क्लॉ में, किसी दबी हुई किताब में तो हो, लेकिन अमंग लॉ एनफोर्समेंट इज अ रूटीन बिजनेस। यानी ये वो बुराई जो इतने खुलेआम होती है। देखिए अली भाई, लेट मी ब्रेक आउट ऑफ इट एंड आई विल ब्रिंग इट बैक हियर। शराब, एक जमाना था पाकिस्तान में शराब लोग छुप के पीते थे, बुराई सीख जाती थी। जब मैं पाकिस्तान मेरा जाना शुरू हुआ 99 के बाद एंड आई स्टार्ट गोइंग, लोगों में फैशन था, यानी वो ऐसी एक तो बुराई हट के अब वो दे बिकम अ वेरी कॉमन थिंग। सेम थिंग विद द प्रोस्टिट्यूशन, एक जमाने में बुराई थी, लेकिन अब वो अगर हैविंग अ गर्लफ्रेंड वो तो बुराई के जमाने में क्या, जिस जमाने में मैं ग्रो अप हुआ तो गर्लफ्रेंड कुत्ते की तरह, नाउ इट्स अ फैशन सिंबल ना, कोई बात ही नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है, ड्रामा भी होता है। ये बुराई ऐसी आम हो गई है कि इट्स जब बुराई आम हो जाती है ना तो बुराई बुराई नहीं रहती, फिर वो इश्तहार बन के लगती है। शराब बिकम अ वेरी कॉमन थिंग, नाउ इट्स एक्सेप्टेबल। हमारी सोसाइटी ने शराब को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, हमारी सोसाइटी ने गर्लफ्रेंड कल्चर को एक्सेप्ट करना। पेरेंट्स सवाल नहीं होता था पहले अपनी बच्ची को अलाउ करें कि हैविंग अ बॉयफ्रेंड, बट नाउ हमारी सोसाइटी में उसका बॉयफ्रेंड, मुझे मैंने एक लड़की को, छोटी लड़की को, मेरी जानने वाले की किसी बहन को, मैंने यार सिस्टर तुम्हारी यहाँ, यार ये कौन, उसका बॉयफ्रेंड, क्योंकि वो बड़ी हाथ पकड़े हुए उसके साथ भी घूम रही थी, शी हैड अ वेरी, मुझे बॉयफ्रेंड है यार उसका भाई। दिस इज एक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो गया हमारे यहाँ। शराब एक्सेप्टेबल है, तो जब बुराई नहीं रहती तो वो बट किसी की नजर में ऐब नहीं है वो। बेसिकली ये बच्चेबाजी अमंग दिस पश्तून कल्चर, या ऑल्दो बलूचिस्तान में है, वी हैवंट टच्ड दैट ग्राउंड येट, लेकिन हर उस जगह पर इट्स नॉट अ बुराई एनीमोर, ये खुल के होती है, सरेआम होती है, कोई कानूनी गिरफ्त नहीं है। फैशन सिंबल, बच्चे को शो ऑफ कराना, वॉक कराना, छोटे माइनर बच्चे को, इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। एंड दिस इज, अगर ऑन द होल आप ऐसा नहीं कि इनको बख्श देना चाहिए, जो मैकेनिक हैं, ये जो चाय के होटल है या दिस थिंग, दे ऑल वहां पर बच्चेबाजी होती है। दे आर इवन चाय के होटल पे आप देखेंगे बच्चे, दे आर अवेलेबल ऑन सम कोयटा होटल एंड दिस नाम होता है कोयटा चिकजई, बच्चे बैठे, आई हैव सीन इट विद माय ओन आईज। लेकिन एक वी टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी ऑफ ट्रकर, वो हर चाय का अड्डा नहीं या हर मैकेनिक की दुकान पे नहीं, ऑल्दो इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस। पंजाब में, साउथ पंजाब में भी दिस अ बिग लानत, लेकिन ट्रकर इटसेल्फ, इसलिए हम ज्यादा जिक्र कर रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनाइज बच्चाबाज माफिया है और ये प्रोटेक्टेड है, और इनको ना ये उसको बुराई समझते हैं, दे ब्रैग अबाउट इट, एक दूसरे के साथ ब्रैग करते हैं, अपने बच्चों की तस्वीरें लेके एक दूसरे को भेजते हैं, सेल्फी, और बच्चा साथ में बैठा हुआ है या गोद में बैठा हुआ है, या उसको प्राइवेट जगहों की तस्वीरें, इट सर्कुलेट्स। आई मीन दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट गेट डन। तो बुराई का पहलू नहीं है ना अली भाई, इट्स उनके नजदीक ये कोई, मैं और आपको शायद ये तकलीफ हो रही है, हम लोग यहाँ बकवास कर रहे हैं, आप जरा ट्रकर को लेके आइए, आप उससे बात कीजिए, ही विल ब्रैग अबाउट इट। कोयटा में आप बात करेंगे तो बच्चा दो और बच्चा दे टॉक अबाउट इट ओपनली, हाँ मेरे साथ 2 बच्चे थे, मैं यूं करता हूँ, मैं लोन ले होता हूँ यार, और फिर वो एंड दे स्विच इट अराउंड। अच्छा, ये परमानेंट नहीं होता अली भाई, सो यू नो, इसमें ट्रेड भी होती है, स्वैप भी होता है। एक आदमी एक ट्रिप पे, एज लॉन्ग एज 1 ट्रिप एंड एज लॉन्ग एज अ मंथ, बट डिफरेंट वेरिएशंस है उसकी। उसने बच्चा रखा, फिर वो स्वैप कर लेगा, दूसरे ट्रकर से उसका बच्चा ले लेगा। ये ट्रेड होते है कि उसके साथ कुछ, अगर उसका बच्चा थोड़ा सा माठा है तो वो पैसे देके बच्चा स्वैप भी कर लेते हैं। बच्चा, ये जो ट्रक स्टॉप वाले, ये भी बच्चा स्वैप स्कीम में होते हैं कि उसने एक बच्चा रखा, बोला मुझे दूसरा वाला, तू मुझे ले ले, मैं तेरा ले लूं, and this is how it get, they swap it and trade it and all the thing. It's just a very weird trade. कामरान भाई, आज जो ट्रक ड्राइवर अब्यूज़ कर रहे हैं इस बच्चे का, अगर कुछ साल पहले की बात करें जब वो ट्रक ड्राइवर खुद बच्चा होगा, क्या वो इस बच्चाबाजी का शिकार हुआ होगा जो आज ये काम कर रहे हैं? मेजॉरिटी फ्रॉम जो मोलेस्टर होते हैं अली भाई, इनकी हिस्ट्री जो होती है वो अब्यूज़ की होती है, मेजॉरिटी ऑफ। कुछ इंतकामन भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी सेल्फ अब्यूज्ड होते हैं। ये
एंड दे बिकम ओके विद इट। फिर उनको उस काम में मजा आने लगता है। जो बच्चे इस काम में जो इन्वॉल्व होते हैं वो पहली दफा तो शायद वो किडनैप या वो जिस तरह दे डोंट लाइक इट मच, लेकिन देन दे गेट अराउज्ड बाय इट, उनको दे बिकम ओके विद इट। आई डोंट नो, मेरे राइट लफ्ज नहीं मिल रहा है, मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ इस टॉपिक से। वो ढकी छुपी बात नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ ताबू व्हिच इज हिडन डोर्स, दिस इज समथिंग आउट इन अ पब्लिक आई एंड इट बिकम ओके विद इट। सो ये सेल्फ अब्यूज होते हैं, एंड देन व्हेन दे बिकम, जब ये अब्यूज होते हैं, व्हेन दे गेट टू अ एज देन दे स्टार्ट डूइंग इट। और ये जो अब्यूज बच्चे होते हैं व्हेन दे बिकम ओल्डर इन द एज ऑफ, जब ये प्यूबर्टी से जब ये गुजर जाते हैं, जब ये बालिग हो जाते हैं, उनकी मार्केट खत्म हो जाती है, सो दे बिकम, ये वो होते हैं जो टाउट्स होते हैं। उनको पता होता है कि बिकॉज दे बीन थ्रू विद दिस एरा, तो उनके लिए जारी बात है वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता जो पहले एक्सोटिक सोर्स ऑफ इनकम था इनका, विच इज एज लो एज 100 रुपीज। मैंने बताया 100 रुपया, 150 रुपया, 500 रुपया, 300 रुपया। सो वो क्या करते हैं, फिर वो कचरे कुंडियों में जाके या वो भागे हुए बच्चों की जो खास जगह होती हैं वहां पे जाके उन्हीं बच्चों को हायर करते हैं, सप्लाई ट्रक ड्राइवर। इट्स अ चेन ऑफ कमांड कह रहे हैं आप इसको। कामरान भी ज़िया रजीम में क्रैकडाउन हुआ हीरा मंडी पे, चकलों पे, जिस्म फरोशी के अड्डों पर। ज़ियाउल हक ने ये जो गन था बच्चाबाजी का, इस पर क्रैकडाउन नहीं किया, या हुआ था उस टाइम पे रोकने की कोशिश की गई थी? आप मुझे अगर एक वाकया बताइए, एक वाकया, टेल मी वन, फॉरगेट द होल हीरा मंडी इशू, बाहर निकाल दो उसको। एक वाकया मुझे बताइए कि बच्चों के साथ जिना करने की जो सजा हुई है, ये वेप आपका है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ये आपका है, बल्कि ऐसा दूसरा है, ये भी दे दूंगा, ये दोनों आपके, I'll give you both, I love it both। नहीं होती है, they don't do it, they don't arrest him, कोई सजा नहीं है इसके लिए। मैं ढूंढ रहा था, I was searching it over and I called few of the friends of mine, law enforcement, पुलिस वाले, मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं। I was asked, बोले यार कभी कोई एक फाइल है तुम्हारे पास, you have one thing, होता नहीं यार, I've never seen it। अच्छा, इसकी वजह ये तो नहीं कि वालदैन जो हैं वो कंप्लेन नहीं करते, इज्जत की बात आ जाती है कि किसको क्या बताएंगे कि हमारे बच्चे के साथ रेप हुए? मेजॉरिटी ऑफ वालदैन नहीं करते, मेजॉरिटी ऑफ वालदैन, सम वालदैन आर ओके विद इट, क्योंकि वो बच्चा कमा के आ रहा है। अगर वो बोलता है कि वो जैसे उस्ताद से अब्यूज हो रहा है, अगर मैकेनिक शॉप पे काम कर रहा है, आई हैव हर्ड द केस ऑफ साउथ पंजाब के, मेरे पास आई हर्ड दिस केसेस कि वो अब्यूज हो रहा है, वो घर आ रहा है, अब वो जो 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए लेके आ रहा है घर पे, जो दिहाड़ी वो लेके आ रहा है, वो मोलेस्ट होने के बाद लेके आ रहा है, ही इज गेटिंग मोलेस्ट मोर एंड लर्न लेस हाउ टू बी अ मैकेनिक। उसके घर वालों वरी अबाउट दैट इनकम, उसको वो जो कुचरा कुंडी पे काम करने वाला है, यानी दो, मैंने आपको फॉर्मेशन दो सूरतें बताई ना, एक तो वो जो मोलेस्ट होता है वो घर जाता है, रात को सोता है, चाहे वो कच्चा जमक चुनने वाला हो, चाहे वो भागा हुआ, तो वो तो डिफरेंट है, उसके पास तो ऊपर कोई है ही नहीं, वो तो उसी माहौल में उसने बाहर रहना है, वो हासिल करनी है, सर्वाइव करना है, उसके ऊपर तो कोई है नहीं, वो कहाँ जाके अपनी फरियाद लेके जाएगा। लेकिन जो मोलेस्ट और अब्यूज्ड हैं, जो घर जाते हैं रात को, उसके घर वाले मेजॉरिटी केसेस में दे वरी अबाउट जो पैसा घर लेके आ रहा है, और वो अगर कंप्लेन भी करता है तो उसको हश हश किया कर दिया जाता है। ये इस प्रेशर की वजह से नहीं अली भाई के वो कोई माशरे में ज़माना क्या कहेगा, इसलिए कि वो जो 200 रुपये लेके आ रहा है, दैट्स द सोर्स ऑफ इनकम, दे डोंट वांट टू कट द सोर्स, उसको क्या करेगा, व्हाट अदर अपॉर्चुनिटीज यू हैव, ही इज द ब्रेड अर्नर, तो नहीं करते इसलिए अफसोस के साथ कहना पड़ता है। इसको लानतों के साथ लगाएगा, यानी मैं दोनों लानते कर रहा हूँ उन माँ बाप के ऊपर, 1000 दफा लानत भेजता हूँ कि इस पे एक लानत का मेरा ख्याल बड़ा सा कोई पोस्टर लगा दीजिएगा इसके ऊपर, वो कमबख्त के बच्चे डोंट केयर बिकॉज ऑफ द 100 रुपए। अली भाई एक और चीज, मैं सॉरी इससे पहले हम आगे बढ़े, बैगर्स, गदागर बच्चे जो होते हैं, जो कुछ अगवा किए हुए भी होते हैं, we have to do a show on that अली भाई, गदागर itself पे we have to do a show on it and we do it very very soon। थर्ड हमारा सब्जेक्ट, इसके मैं आपके अलावा बात ही नहीं करूंगा, आप गदागरी के अलावा कोई बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट इज गदागरी, नॉट गोना डू एनीथिंग एल्स, क्योंकि आई हैव टू शो यू। इसके साथ जो बच्चे क्योंकि अगवा होके आते हैं, कुछ गदागरी में जो कुछ बच्चे वही हैं जो, इसमें भी दो ही एस्पेक्ट हैं, एक तो वो है जो अगवा होके आए, कुछ वालदैन जो हैं वो जुल्म से शिकार होके वो भागे हुए होते हैं। सेम थिंग विद दैट, ये बच्चा जब देखते हैं गदागर वाला बच्चा, तो कचरा चुनने वाला, तो वो एक सकते हैं, मैंने बताना भूल गया था कि दे आर द वन आल्सो, ये उस बच्चे को बोलते हैं कि बैठ जाओ, मैं तुम्हें ये देता हूँ, ये मैं खाना खिलाता हूँ, ये करता हूँ, टेक हिम, नाउ ही इज इन दैट बिजनेस एज वेल, सो दैट्स आल्सो एस्पेक्ट ऑफ इट। अच्छा, जहाँ पर बिजनेस की बात की जा रही है, डार्क वेब के ऊपर बच्चों की पॉर्न वीडियोस, वो काफ़ी मांग है उस चीज़ की। क्या ये जो ट्रक ड्राइवर्स या ये जो बच्चों को, जो चाइल्ड मोलेस्टर हैं,
क्या ये इन बच्चों की वीडियोस बनाते हैं और उनको बेचते हैं? अली भाई नहीं, ये लोग डार्क वेब पे नहीं बेचते, ये तो डिफरेंट एंटिटी है ये। लेकिन ये ऑफ कोर्स वीडियो बनाते हैं, ऑफ कोर्स ये उनकी पिक्चर बनाते हैं। ये स्वैप एंड ये ट्रक अमंग द मोलेस्टर, दिस इज अंडरवर्ल्ड। ये मोलेस्टर अंडरवर्ल्ड जो है ना, वो जो डार्क वेब पे होती है, दैट्स सोफिस्टिकेटेड वन है हमारे। इट गोज टू यूरोप, इट गोज टू अमेरिका, इट गोज टू अदर साउथ एशियन कंट्रीज। वो स्वैप होती है वो टोरेंट्स पे भी स्वैप होती है। टोरेंट साइट पे भी वो एक जगह है, वो रेडिट भी है, टोरेंट्स भी हैं जहाँ पे वो स्वैप होती है वो इमेजेस या वो वीडियोस। ये जो ट्रकर माफिया, क्योंकि ये अपने इंटरनली हर ट्रकर एक दूसरे को जानता है, ये लोग ढाबों पे मिलते हैं या ये ट्रक अड्डों पे मिलते हैं या होटलों पे मिलते हैं, तो किसी का बच्चा ये एक दूसरे को स्वैप जरूर करते हैं, बट दे हैव द एविडेंस। अगर जब इनको क्रैक डाउन किया जाए तो द एविडेंस इज इन देयर फोन, दे ऑलवेज हैव इट। ये बच्चे के साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं, उसकी भी खींच रहे हैं, सेल्फी का भी ले रहे हैं, ये वीडियोस ये वहां पे मौजूद होती हैं एज एविडेंस। ये एक दूसरे को जरूर देते हैं, दैट डोंट मेक इट टू डार्क वेब, बट अमंग ट्रक ड्राइवर द स्वैप ईच अदर्स। कामरान भी इसके साथ ना एक आंटी कल्चर पे हमने पहले भी बात की थी। क्या कभी आपने सुना है कि जो आंटीज़ हैं वो जैसे ट्रक ड्राइवर्स, वॉरलॉर्ड, सरदार बच्चों को रखते हैं, क्या जो आंटी कल्चर है, जो आंटीज़ हैं, वो भी इन बच्चों को रखती हैं, मोलेस्ट करती हैं? बहुत रेयर केसेस हैं, ज़्यादा नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है, बट वेरी वेरी फ्यू। उसकी वजह दे आर सम। आई थिंक एक केस डिफेंस का आया था कि वो 15-16 साल का लड़का बच्चा घर में काम कर रहा था, एंड शी वॉज अब्यूजिंग हिम। देयर वाज वन केस आई हैड नॉट टू लॉन्ग अगो, 3 साल, एक 6 महीने, आई डोंट रिमेंबर, बट आई हैड वन ऑफ दोस थिंग्स कम अक्रॉस समहाउ। आंटी का जो जहाँ तक मामला है, वो जिसको उनके लिए वो दे नॉट एज सच मोलेस्टर, दे आर मोर इनटू अ यंग बॉय। उसके लिए 16-17 साल, उनके लिए वो एज लिमिट तो खैर नहीं होती, वो यंग बॉय, बट दे यूजुअली लाइक 17-18 ईयर। लेकिन अली भाई, वो हमारे यहाँ के लड़के जो हैं वो इतने अवेलेबल हैं, इतनी बड़ी तादाद में, कि दे आर ओके विद इट। आप फेसबुक पोस्ट डालें, एक फेक पोस्ट डालें कि मैं 50 साल की औरत हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर, सिर्फ काउंट करें इंक्वायरीज कितनी आती हैं। आप सीन दैट दोस्त पोस्ट ऑन फेसबुक, आप डाल के देख लें जरा, उसके बाद देखिए आपके पास कैसे रिस्पॉन्स आते हैं। फ्रॉम 15 ईयर ओल्ड, जिसके वो 15 साल के बच्चे से लेके वो वॉलंटियरली आपके पास पहुंचा है, वो उसका अब्यूज क्या भाई, ये इतने ख्वार कौन है? मैं ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ, ट्रू स्टोरी। हाँ, मोस्ट पीपल वोंट गोना बिलीव इट, पीपल जो मेरे दौर के वो सच जानेंगे। पाकिस्तान में एक इलाका है, केडीए हाउसिंग सोसाइटी है, उसके पीछे कारसाज कहते हैं, कारसाज रोड है, कारसाज, दैट्स व्हाट इट इज, कारसाज। एक मशहूर हुआ वाकया कि रात को वहां पे एक चुड़ैल होती है, कुचल पैरी है, उसके पैर उल्टे हैं, बहुत खूबसूरत औरत बन के वो रोड पे चल रही होती है, और वो गाड़ी वाले को भी गाड़ी रोकती है, और वो जब गाड़ी वाले रोकते हैं तो वो उनके साथ जिना करती है और बाद में उनको कत्ल कर देती है। इट वाज अ मिथ, वो ऐसा था नहीं। कारसाज रोड पे लाइन लगी थी गाड़ी, वो चुड़ैल को के लिए जो थे उसके साथ जिना करने के लिए वहां लाइन लगी। इमेजिन दिस इज आवर पीपल। दे आई एम नॉट आस्क मेरे दौर का भाई लिखना नीचे, जो मेरे दौर के हुआ था या नहीं, इट वाज अ वेरी बिग स्टोरी। वो चुड़ैल को लेने के लिए चले गए थे भाई, ये तो हम यू नो वी आर द अमेजिंग नेशन। चुड़ैल को नहीं छोड़ते, वो आंटी को 50 साल की जरूर छोड़ना है इन्होंने, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। True story. I'm not making this up. आप post after that you will see 100 response on that. I guarantee you that. It's a very well known fact. और उसके बारे में मशहूर ये था कि उसको पहचानी कैसे जाती थी वो चुड़ैल आंटी, कि वो उसके पैर जो थे वो सिर्फ बोलना, हाँ लोग बताते थे, I was little on that time. मैं 14-15 साल का होगा मैं। आपने गए थे? नहीं भैया, मैं मेरे शौक जरा दूसरे, बदमाशी में था, मैं औरतों से दूर रहता था, तो उस वक्त मैं बहुत शर्मीला लड़का था, मुझसे बात भी नहीं होती थी लड़कियों से यार, बैक इन द डे आई कुडंट इवन टॉक टू गर्ल्स। जो बदमाश वो होते हैं वो लड़की के चक्कर में नहीं होते। सो आई वाज ऑन दैट साइड ऑफ इट। वो जो है ना, वो आंटी जो थी, वो कहते हैं उसको पहचानने का एक ही तरीका, उसके पैर की तरफ देखो, उसके पैर जो है वो मुड़े हुए होते हैं, यानी उसको पंजा जो है वो पीछे की तरफ होता है। सो अब ख्वार वहाँ सारा रोड से गाड़ियाँ, केडी है वो, आई थिंक इट्स अ हॉकी स्टेडियम या क्रिकेट नहीं, आई थिंक हॉकी स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम है वो, स्टेडियम रोड है वो, पॉन्डरोसा उसके साइड पर एक पान वाला है, बड़ा मशहूर बिग स्टोर है, मैं बुक स्टोर से मैं किताबें लेता था। सो देयर वाज अ सर्कल, वो बेचारे सर्कल लगा रहे चुड़ैल आंटी को ढूंढने के लिए, इनके साथ जना करना। जब हम बात कर रहे थे सेक्स ट्रैफिकिंग की, तो हमने बात की
पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, यहाँ से जो लड़कियाँ हैं वो भेजी जाती हैं अरब कंट्रीज़ में। क्या बच्चे जाते हैं अरब ममालिक में? क्या वहाँ पर ये काम होता है? हम बात कर रहे हैं अफ़गानी, हम बात कर रहे हैं पख्तून, क्या, और ये हम सब की बात नहीं कर रहे, पहले भी जैसे हमने बात की कि हर बंदा नहीं कर रहा होता, लेकिन कुछ हैं जो करते हैं। क्या अरब कंट्रीज़ के अंदर ये काम होता है? ये कॉमन प्रैक्टिस है? होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन ये चाइल्ड मोलेस्टेशन कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके यू है, ऐसा काटते हैं ना वो फा करके, वो तो वो दूसरी बात ही नहीं करते। और फिर जो चाइल्ड मोलेस्टेड, चाइल्ड अब्यूज, hell no, I mean hell to hell no, क्योंकि जो सजा यहाँ मिलती है, होए 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 होए। एक जमाने में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था यूएई का, घोड़ों की, जो ऊँटों की रेस होती है ना, उसके लिए दे नीड छोटे बच्चे चाहिए होते थे, क्योंकि वो जॉकी होता है ना उसको। तो वहाँ से एक ज़माने में स्मगल हो रहे थे बच्चे, पाकिस्तान से बहुत बड़ा केस हुआ था फ्यू ईयर्स बैक। वो बच्चे स्मगल हुए और वो उनको ऊँटों की रेस करवाते हैं, क्योंकि उसकी वजह एक टेक्निकल है, वो बच्चे का वजन कम होता है, तो आप अगर ऊँट पे बोझ ज़्यादा होता तो ही कैन नॉट रन फास्ट। अब वो रोबोट से कराते हैं ना, दे आर रोबोटिक जॉकीज ना, मेड इन चाइना। आई एम नॉट जोकिंग, दे आर रोबोटिक जॉकीज ना। वो रोबोट जो है वो उसको हैंडल करता है। उस पर बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ। आई मीन जब वो गवर्नमेंट ने उस पर, देखिए ना, कानून इसको कहते हैं ना, जब उन्होंने पकड़ा, उन्होंने दे मार 4.5, वो पकड़ो, अंदर डालो, पकड़ो, सजाए दो। जो बच्चे उसमें कुछ मर गए थे एक्चुअली, दैट्स हाउ इट केम आउट। वो एक अब्यूज का केस था। इट्स आल्सो अ फॉर्म ऑफ चाइल्ड अब्यूज ही है ना, ये दिस इज अब्यूज। चाहे आप वो किसी भी तरह से अब्यूज कर रहे हैं, अब्यूज एंड अब्यूज, यू नो, चाहे आप गाली दे रहे हो या टॉर्चर कर रहे हो या थ्रेट कर रहे हो या फोर्स कर रहे हो, या दिस इज डिफरेंट साइड ऑफ अब्यूज। चाहे आप टच कर रहे हो, अब्यूज इज एज चाइल्ड अब्यूज, चाहे वो लड़की के साथ हो चाहे वो लड़के के साथ हो। इफ यू टच, इट्स एन अब्यूज। इफ यू लुक एट द पिक्चर, अमेरिका में 15 साल सजा है इफ दे फाइंड अ पिक्चर ऑन यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। अगर आप माइनर बच्चे गलती से अगर ये कह दिया आपसे कि मैं 18 साल से एक दिन कम हूं और आपके पास से पिक्चर निकल आई, यू गोइंग इन फॉर 15 years। 15 साल आपने मांग ली। लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पे हुकअप होते हैं ना, तो उसे कहते हैं सेंड मी योर पिक्चर। अगर आपने वो रिसीव कर लिया, 15 साल से। सो अब्यूज, टचिंग, लुकिंग, वांटिंग, पिक्चर, किस, whatever it is an abuse. You're not supposed to do it. सजा इन मुल्कों ने ऐसी दी कि इनको छठी का दूध याद आ गया। Now there is none. Consent, homosexuality, yes it is. Age, yes. But they are very very careful about it now. हमारे यहाँ जब सजाएं होंगी तो नहीं होंगी, तब आप शायद ये देखेंगे वो कभी होगा ना मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, और आधा वैसे ही नाचेगी बगैर तेल के। अगर 2025 की बात करें, तालिबान की हुकूमत है, उनका कंट्रोल है, क्या आज तालिबान इस चीज़ को ख़त्म कर चुके हैं? अली भाई, ख़त्म नहीं हुआ, इट्स देयर। तालिबान कुछ इलाकों में ताकतवर है, कुछ इलाकों में कमज़ोर है। कहीं पर इट है, कहीं पर इट नहीं है। वॉरलॉर्ड कल्चर स्टिल एग्जिस्ट देयर, सरदार निज़ाम स्टिल देयर। और ना हीरोइन बंद हो जाती है ना, पहले तो उन्होंने उस पर भी क्रैकडाउन किया, नहीं उस कर सके। कॉपी हो रही है ना अभी भी वहाँ पे, कुछ अंडर हो रही है, कुछ ओवर हो रही है, टैक्स लगाना शुरू कर दिए, वट एवर इट इज। तो अली भाई देख रहे हैं बहुत हद तक कम हुई है, उनकी सजाएं बहुत है, छुप छुपा के होती है, ऑफ कोर्स होती है, उसका कोई क्यों सजा है क्या? मार देते हैं भाई, डेथ पेनल्टी। रशिया ने भी यही किया था ना, आपको जो बात बता रहा हूँ, जब ये उज्बेकिस्तान की, वो दे कम ऑफ डेथ, सीधे मार देते थे। डेथ शूट टू किल था ऑर्डर्स पे, बच्चेबाजी पे रशिया ने उन्हें शूट टू किल किया। कम्युनिस्ट आके मुसलमान को सजा दे रहे तो बच्चेबाजी कर रहे, वो लोग मार के बना बचा। आपका सेवियर अफगानिस्तान में अमेरिकन आर्मी है। 2 गालियां ना, मुझे गालियां देना कि तो उनका एजेंट। 2 बचा कौन रहे थे? पढ़ो जाके, रिसर्च किसने सेव किया था वहां पे। Although they gave a permit after that and it happened, but individual ऐसे हजारों केसेस है कि दे ना अपनी जगह पे नहीं होंगे। फौजी क्विट करके छोड़ के चलेगा कि वी नॉट गना, अगर यही चीज है, वी कैन से नो टू देम, वी गोना लीव, वी गोना वॉक। अली भाई, I get emotional, I'm sorry,
बट दिस इज हाउ आई एम अबाउट इट। पाकिस्तान में अब इमेजिन कर रहे हैं तालिबान जो जानवर कल्चर, जंगली पकड़ वाले, दे क्रैकिंग डाउन हमारे ट्रक अड्डों पे जनावर, जहाँ पुलिस और हुकूमत के रेड जाए, वहाँ कोई हुकूमत नहीं है, वो उनको पता है मार देते हैं, छुप के हो रहा है, वहाँ खुल के नहीं हो रहा। हमारे यहाँ खुले आम हो रहा है। सदर के इलाके हैं अली भाई, कराची में सदर का इलाका है, एक ब्रिज है जहाँ बस अड्डा है, देर स्टैंड वहाँ खड़े होते हैं। आप तो केपी के तो बहुत दूर जा रहे हैं ना, सदर के ब्रिज के नीचे देर चाइल्ड ओवर लाइक खड़े होते हैं वहाँ पे, दे आर पिम्प और विद अंडर एज चिल्ड्रन, जो सप्लाई एंड डिमांड, गाड़ियाँ रुकती हैं, बसें रुकती हैं, व्हाटएवर द हेल इट इज, चला देते हैं। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड थिंग। जैसे हमने बात की थी चकले होते हैं, क्या बच्चों के भी इस तरह से कोई ऑर्गेनाइज बनाए जाते हैं? एब्सोल्युटली। हैदराबाद में, कराची में, केपीके में दे आर ब्रॉथल जहाँ पे लड़के अवेलेबल होते हैं, दे आर पिम्प्स हू सप्लाई इट। और बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में, डोंट लेट द बलूचिस्तान गो आउट ऑफ इट, बलूचिस्तान में सरदारी निज़ाम है, वहाँ पर सरदारों का जो शौक होता है वो भी बच्चों का होता है। मैंने आपको बताया था मेरे कज़न है वहाँ पे जो रेस्क्यू करता है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में करता है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट। और सरदार उठा के ले जाते हैं बच्चों को, और बच्चों को ले जाते हैं वहाँ और वो रकमाल के तौर पर रख लेते हैं, उनके अपने अपने किलों में, अपनी जगहों पर वो रखते हैं उन बच्चों को, और रखने के बाद वहाँ उनको अब्यूज़ करते हैं। तो बलूचिस्तान में भी ये बाकायदा तौर पे वो टाउट्स, और वहाँ पे ये टाउट्स है या नहीं, और कचरा कुंडी वाले नहीं, दे किडनैप चिल्ड्रन, कोई किसी घर का बच्चा है वो बाहर खेल रहा है, बर्दा फरोश ने ये ऑर्गेनाइज है ना। कराची से भी जो बच्चे अगवा होते हैं बलूचिस्तान में बिकते हैं, कराची से बच्चे अगवा होते हैं केपीके में बिकते हैं, कराची से बच्चे अगवा होकर अफगानिस्तान में बिकते हैं। दिस इज ऑर्गेनाइज ट्रेड हमारे यहाँ से अगवा होके। और ये सारिम बर्मी, थैंक यू वेरी मच, व्हाट ही वाज डूइंग इज अडॉप्टिंग। वो किस लिए, वो बच्चे को किस लिए इलीगल अडॉप्शन क्यों थी, वाई लीगल, क्योंकि लीगल अडॉप्शन ना, अडॉप्शन लीगल है, वाई इज इलीगल। उसको वो क्योंकि वो इनकार नहीं कर रहा था कि वो किसको बेच रहे, जो बच्चियां और बच्चे जो वो बेच रहा था एज स्मॉल एज 6 month old to a 1 year old, वो व्हाई यू थिंक FBI ने कॉल करके गैरत दिलाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, ये यहाँ से इलीगल तुम्हारे यहाँ से आ रहे हैं बच्चे, व्हाट द हेल यू गाइस डूइंग। बट दैट्स वन केस ना अली भाई, दैट्स वन केस। आई थिंक इकरार ने भी ये शो किया था इसके ऊपर, बच्चों के ऊपर, आई थिंक मोर देन वन शो, आई प्रेज हिम फॉर दैट, आई रियली I'm a bit, that's why I admire him a lot, कि ये जो चीज़ें जो ताबू हैं, he opens that। उसने भी ये 2-4 बर्दा फरोश जो थे वो ये बच्चे अगवा करने वाले, हॉस्पिटल से बच्चे अगवा होते हैं, दिस इज व्हाट यू थिंक दे गो फॉर। कोई आपके ख्याल में कोई आदमी जो एक लेजिट कपल है जिसके यहाँ औलाद नहीं हो रही, वो किसी का चोरी के, देयर आर केसेस, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट, हमारे यहाँ सिख पागलों की कमी नहीं है, क्योंकि वी हैव वन थिंग, वी हैव अबंडेंस ऑफ, हमारे यहाँ रिस्क बड़ी फरावानी में नहीं है, तालीम हमारे यहाँ फरावानी में नहीं है, हमारे यहाँ दीन फरावानी में नहीं है, हमारे यहाँ पागलपन और हविस और अब्यूज ये तो आपको डाइम हर जगह मिलेगा। एंड वी आर बगैरत के हम उस पर आवाज़ नहीं उठाते। अली भाई गिव यू वाक़या मेरे जहन में आ गया, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, दिस इज़ 10 साल पहले की बात है, कराची डिफेंस में मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, फेज़ 5 में एक रोड है, मेरा गार्ड है, बिलाल नाम है उसका, ये ऑलवेज चरिया एकदम वर्ड है, वो ड्राइवर है मेरा, वो गनमैन, वो भी गन रखता है, एंड आई हैड वेपन इन कार, आर्म टू द टीथ हैं हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, एक गाड़ी रुकी हुई है और उसमें से वो औरत को, लड़की शायद गाड़ी चला रही थी, उसको गाड़ी ड्राइवर, व्हाट आई सॉ कि दे ट्राइंग टू ड्रैग अ गर्ल आउट ऑफ कार, एक हाइलक्स सुजुकी उसके पीछे रुकी या आगे रुकी या व्हाटएवर इट इज, दे ट्राइंग टू ड्रैग अ गर्ल आउट ऑफ अ कार, अगवा की कोशिश हो रही है। मैंने बोला बिलाल गाड़ी रोक, बिलाल गाड़ी रोक, बिलाल गाड़ी रोक, मैंने एकदम MP5 उठाया, मैंने कहा, बिलाल बोलता नहीं साहब नहीं, अब ही इज अ गैरतमंद, अच्छा गुड गाय, मेरे साथ चलता है, बोलता नहीं साहब नहीं कर सकते, मैं क्या बोलता साहब, मैंने बोला यार तुम लोगों की गैरतों को और अकल को क्या हो गया है, आर यू गाइस क्रेजी, रोको इसकी ऐसी की तैसी। उसके बाद क्या हुआ, हम गोना सेंसर इट, उनके मैं इकबाल जुर्म का ही नहीं करता, पकड़ा नहीं देता मुझे। कामरान भाई, जो बच्चे इस चीज़ से गुजरते हैं, क्या वो बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं? वो किस ट्रॉमा से गुजरते हैं जब वो जवान होंगे, जब उनकी अपनी फैमिली होगी, उनके अपने बच्चे होंगे, वो किस तरह की लाइफ गुजारते हैं? नहीं होंगे उनके बच्चे, नहीं होगी उनकी फैमिली, और अगर एक आध कोई रैंडम केस है विच डोंट रियली मैटर बिकॉज मेजॉरिटी रूल है, एक बच्चा जो अब्यूज हो गया वो बच्चा नहीं रहता उसके बाद। क्यों अमेरिका में या सिविलाइज्ड मुल्कों में ये क्यों ऐसी सजाएं क्यों हैं उनकी? क्योंकि यू ऑलरेडी किल्ड द चाइल्ड, दिस इज अ मर्डर, आपने वो बच्चे का मर्डर कर दिया, ही इज डन। सेक्सुअल वो सर्वाइव कर जाता है,
some of a 14-year-old or 15-year-old can survive the sexual assault जो उसका होते हैं, and eventually get used to that. जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, he turn into a gay, वो homosexuality होता है उसमें. They don't become straight ever. Don't happen, not gonna happen. क्योंकि वो attraction खत्म हो जाती है as a female. They get used to that thing, now to become gay. तो वो तो बच्चा तो और लाइफ तो छोड़ दिया, that's over. वो तो पहले तो अपने बच्चे को कत्ल ही कर दिया, he's done. कत्ल करने के बाद वो नॉर्मल लाइफ तो खत्म हो गई उसकी. नॉर्मल जिस दिन वो पहला अब्यूज बच्चे के साथ हो जाता है अली भाई, द फर्स्ट टाइम अ चाइल्ड गेट अब्यूज, फर्स्ट टाइम अब्यूज के बाद वो बच्चा खत्म हो गया. ही इज नॉट अ किड एनीमोर, नाउ ही इज अ ग्रोन एडल्ट. ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो जाता है दुनिया से उसका. वो हर एक को उसी निगाह से देखता है कि ये मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत करेगा, ये मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत करेगा. उसके गार्ड्स ऊपर रहते हैं. जो जहनी उसकी जो कोफ किया जो चीज़ें हैं, वो ट्रामा, ही कैन नेवर कम आउट ऑफ इट. इसकी काउंसलिंग होती है, थाईलैंड में भी है, अमेरिका में भी है, इसकी काउंसलिंग होती है बाकायदा तौर पे. इट नेवर वर्क, वो करती नहीं है काम. बिकॉज आई स्पोक टू द काउंसलर्स, आई हैव बीन इन अ काउंसलिंग साइड ऑफ इट. मैं काउंसिल करता रहा हूँ काफ़ी अर्से तक ऐसे बच्चों की जो बीन थ्रू अ ट्रामा. मैं इसको अच्छाई या कोई झंडा लगाने के लिए नहीं कह रहा कि आई एम अ वेरी गुड गाय. I just think I should have done it. I was doing it in my free time. But this counseling never worked. क्योंकि वो स्कार जो होता है ना अली भाई, उसको स्कार किस लिए कहते हैं? इसके लिए जो लफ्ज़ होता है वो स्कार्ड चाइल्ड होता है इंग्लिश में. स्कार का मतलब जो आपको एक कट लगे और वो निशान रह गया. वो स्कार हील नहीं होता. It's always going to be there. जो रोमन कैथोलिक, मैंने वो इंटरव्यूज सुने जो लोग 40 या 25 साल या 25 या 35 या 40 या 50 साल के जो रोमन कैथोलिक चर्च में अब्यूज हैं, आल्टर बॉयज को कहते हैं. I've listened to their interview. I spoke to quite a few of them. They never become the same. बोलता मैं 40 साल का हूँ, I can never. वो लोग लोनर होते हैं ज़्यादातर. When they grow up, they grow to be loner. वो किसी पर ट्रस्ट करते हैं, लोन फैक्टर होता है तो वो लोनर होते हैं. They don't deal with anybody. They don't trust anybody. They are sick हो जाते हैं वो mentally. Isolation में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते ज़्यादा. Their mind is very. I don't think I can describe it, but it's a different mindset हो जाता है. So by the time they get abused until they get it, they die. You fucked it up. It's done. उसको जो है वो फैक्टर हो ही गया, खत्म हो गया. बच्चाबाजी को बंद कैसे किया जा सकता है? उन बच्चों को बचाया कैसे जा सकता है? इस लानत को हमेशा के लिए दफन कैसे किया जा सकता है? मैं आपको बता देता हूँ. इसका नंबर 1 चीज़ ये है कि इसकी पनिशमेंट जो है वो जेल नहीं है. उनका सोल्यूशन जेल टाइम नहीं होता. वो जेल से जब निकल आते हैं मलस्ट, तो सिविलाइज वर्ल्ड में उनको जनरल पॉपुलेशन में नहीं रखा जाता. आपको पता है मलस्टर अमेरिका में जो है वो स्कूल के एक जोन होता है, उसको स्कूल जोन कहते हैं. स्कूल के फ्यू सर्टन माइल्स के एरिया में नहीं रह सकता. दे नॉट अलाउड टू लिव. इनकी एक बाकायदा तौर पे एक लिस्टिंग होती है, उनको रजिस्टर्ड होते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो उनको जहाँ भी वो जाता है, अगर वो अपने घर से कहीं जा रहा है 3 दिन के लिए होटल में, तो उसको डिक्लेयर करना पड़ता है. उसकी आईडी पे लिखा होता है कि ही इज अ चाइल्ड मोलेस्टर. उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि आई एम अ चाइल्ड मोलेस्टर, और उसको हर होटल में भी रहने नहीं दिया जाता. इनकी कॉलोनीज होती हैं अमेरिका में. इनको चाइल्ड मोलेस्टर्स को वो एक जगह रखते हैं, शहर से बाहर एक ट्रेलर पार्क होता है, पक्की बिल्डिंगें भी नहीं होती. उनको ट्रेलर पार्क में रखते हैं और वहीं पर वो रहते हैं, और उनके पर 24 घंटे सिक्योरिटी होती है. बेसिकली आफ्टर जेल दे लिव इन जेल. यानी वो भी फिर अलाउ नहीं होता कि जनरल ह्यूमन पॉपुलेशन में. दिस इज हाउ सिविलाइज मुल्क, चाहे वो यूरोप हो चाहे अमेरिका, इस तरह से उसने उनको टैकल किया. कुछ मुल्कों में और अमेरिका में भी एक बहस चल रही है, या चल रही थी, या चल रही है अभी भी, दिस ऑलवेज अ डिस्कशन, कि इनके जो जेनिटेलिया है, यानी जो इनकी मर्दाना जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, उनको डिटेरिएट कर दिया. एसिड कहते हैं उसको. वो एसिड से इनको नामर्द कर देना चाहिए. इनको ज़रूर है कि इनको शहर से बाहर रखा जाए, या इनको इनके रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए. इनकी एक स्पेशल आईडी होती है जिस पर लिखा हो. इनको फ़ोन्स जो हैं वो यूजली स्मार्टफोन उनको अलाउ नहीं होते अमेरिका में. उनको ये डम फोन इस्तेमाल करते हैं, नोकिया 3243 जो भी होता है वो. दिस व्हाट दे अलाउ, सो दे कैन नॉट गो, क्योंकि विजुअल उनको भी अलाउ नहीं होता. दे नॉट अलाउ टू रिसीव पिक्चर, लुक एट द पोर्न, लुक एट एनीथिंग एल्स, क्योंकि वो सिक माइंडेड है ना. सो ये तो हमारे यहाँ नहीं होगा. ये तो आप भूल जाए ना. आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको चीज़ें लेने के लिए बताता हूँ. बट यू थिंक पाकिस्तान में कभी ये होगा? वो भाई कहते हैं दोस्तों से वफा की उम्मीदें नहीं, हुकूमत से वफा की उम्मीदें, या महकमों से वफा की उम्मीदें. किस ज़माने के आदमी तुम? आप वहाँ के कानून के हाल देखें. इन सो मेनी वेज इसका जो तरीका है
वो राइज तरीका ये है कि इनकी जो है वो खत्म से ज़्यादा खत्म होनी चाहिए। इसके लिए एक जुमला है इंग्लिश में इसको कहते हैं केमिकल कास्ट्रेशन। इट्स स्टिल इन इफेक्ट, आई मीन दिस इज गोइंग ऑन, मे बी विल गेट इफेक्ट इन सम पॉइंट ऑफ टाइम। केमिकल कास्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि वो केमिकल से आपके मेल जेनिटेलिया को खत्म कर देना, खसी कर देना, उर्दू में कहते हैं उसको। जब तक ये खसी नहीं होंगे तो जब तक ये मामला हल नहीं होगा। इनको खसी कर देना, दैट्स नंबर 1। इनके रजिस्ट्रेशन करना, नंबर 2। इनको शहर से बाहर रखना, नंबर 3। इन कुत्ते के बच्चों को जहन्नुम वासल कर देना, दैट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग। ये जो चाइल्ड मोलेस्टर हैं, वॉरलॉर्ड्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, या जो करते हैं ये काम, उनकी बीवियां होंगी, वो कैसे रह लेती हैं इनके साथ? उन बीवियों को नहीं चाहिए कि अपने बंदों को जो है वो सीधा कर दें या कुछ ऐसा करें कि उसके बाद सोचे ना? उनके पास छुरी भी मौजूद है और बंदा भी मौजूद है नंगा। इजी सोल्यूशन है। जाके हॉस्पिटल जाए, उनके वो ये एक वाहिद चीज़ है जो ये दोबारा नहीं जुड़ती ना उगती है। ये दरख्त तो है नहीं जो उगाएगा, तो यार ऐसा वन सोल्यूशन करती नहीं, क्योंकि उसको क्या होता है कि वो कंट्रोल फ्रिक्स जो होते हैं उनकी बीवियों को पता होता है। मैंने आपको एक वाकया बताया था, पाकिस्तान में एक खातून को मैं जानता हूँ जिनके बॉयफ्रेंड को या हस्बैंड को खुसरों का शौक है। उनको पता है खुसरों का शौक है, वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं करती, क्योंकि वो हाई लाइफ जी रही है। मैंने उसको बहुत दफ़ा कहा तो वो कहती है उसकी लाइफ बड़ी अच्छी है भाई, पर नथिंग गोज ऑन, क्योंकि वो स्पॉन्सर। अली भाई कीप इन माइंड, हमारे यहाँ औरतों में एक और चीज़ है ना, आजकल की खवातीन का एक बड़ा मसला ये है कि उनकी नीड्स पूरी हो रही हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। बंदा कितना ही कुत्ते का बच्चा, शराबी हो, जानी हो, कुछ हो। मैं कई ऐसी औरतों को जानता हूँ जिनके हस्बैंड, मुझे पता है, बोलती है मैं कभी डिवोर्स नहीं करूंगी अपने हस्बैंड को, मेरा हस्बैंड जो है वो बाहर जाके उसकी गर्लफ्रेंड है, घर आके बताता भी है बीवी को, बीवी नो दैट उसकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, रात को बातें कर रहा होता है या सोशल मीडिया पर लगा हुआ होता है। कितनी ऐसी बीवियां हैं, चलो पोल कर लेना अली भाई, लेट्स पोल है। अब भाई अब आप ऐसा करें, सेंड मी अ मैसेज कि आप क्या पता है कि आपका हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है या आपका हस्बैंड बाहर जाके मुंह मारता है, फॉरगेट बच्चा या बच्ची, लेट्स डू इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर्स, लेट्स डू दैट। सेंड मी अ मैसेज कि या आई नो इट या ना आई नो इट, अली भाई लाइन लगेगी। या मेरे इंस्टाग्राम पे करें, मैसेज करो मुझे इंस्टाग्राम पे, I'll share the poll with you, I will hide your name, I promise you, do it। और आप या दूसरी आईडी से करें, इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस अली भाई, दे डोंट केयर। उसके घर उसको रोटी मिल रही है, उसको घर जो है मिला हुआ है, शी डोंट हैव अ प्लेस टू गो, बट शी कैन गो। मजलूम औरत है, क्या करेगी बाद में? सो दे हैव टू डील विद इट। बड़ी अच्छी बात उसको करना चाहिए, लेकिन हर लड़की जो है वो नहीं होती। मेरे दोस्त की वाइफ वो नहीं होती, वो जो आवाज़ उठाना शुरू हो जाती। दे आर सम जो दे आर ओके विद इट, वो हालात से समझौता कर लिया, हालात से जो जी लिया, हमारी अब इतनी उम्र रह गई, इतनी रह गई है, आई लव माई हस्बैंड, ये सारी चीज़ें मैंने सुनी हैं, आई लव हिम सो मच, मेरे इसके अलावा कौन है दुनिया में, मुझे इस हालात से समझौता हो गया, मैं क्या करूँगी इसके बगैर, मुझे कौन रोटी खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरा 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 मेरा। बकरी करती है मैं, आती है छुरी के तले। जब तक हमारे अंदर ये मैं मेरा 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 जो हमारी कौम में है, हर चीज़ मेरे मेरे में लगा हुआ है, वो मेरे वाला जो है वो हमारा ख्याल नहीं करेगा। हम नहीं है, हम मैं हैं। हमारे यहाँ सोसाइटी नहीं है, उम्मा नहीं है, वी आर इंडिविजुअल्स हु वरी अबाउट देयर ओन। हमारे अपना पेट देखना होता है हमको, हमें अपनी आराम आसाइश देखनी है, वो दुनिया में क्या मरदूद कर रहा है, हु केयर्स। तो जब तक ये चल रहा है अली भाई, नो सोल्यूशन टू। मुझे लगता है ये जो बच्चाबाजी करते हैं ना, इनको हवाले करना चाहिए अबू जाफ़र के। जब वो इनकी स्किन उतारेगा ना ब्लेड से, वो तब इन्हें फील होगा। इसके साथ एक दूसरा सवाल भी है, अलकायदा या दाइश, उसके अंदर कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं क्या जो ये करते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। दाइश का एक, मैंने आपको एक पिक्चर शेयर की थी, वो आप कर जाएगा, उसका नाम है अब्दुल मुनम अल फ्रांसीसी। मैं बैठा हूँ, वो जो 4 लोग बैठे हुए हैं, नबील बैठा हुआ है, वलीद बैठा हुआ है, मेरे बराबर में जो बैठा हुआ है शकम्बल वाला, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं नेस्कैफे अल्जीरिया। ये वो बंदा था जिसने गे पकड़ा था, जिसका रिपोर्ट हुई थी, जिसने मोलेस्ट किया था, ये पहाड़ी पे लेके उसने को धक्का दे दिया था। काजी है, खुद काजी है, ये अब्दुल मुनम अल फ्रांसीसी है, खुद दाइश का काजी था, मेरे साथ रहा हुआ है, मेरे घर में रहता था। तो ये वो आदमी था, ये तो बाद में मेरे पास आया, नहीं इसने वहाँ से इसका कारनामा था ये कि इसने पहाड़ी से उस आदमी को जिसने चाइल्ड को मोलेस्ट किया था, ये पहाड़ पे लेके गया, उसको बड़ी मुश्किल था। मैंने उसको बोला तुमने बिल्डिंग धक्का नहीं, वो तो बहुत ईजी था, बिल्डिंग धक्का देता तो नीचे आके मर जाता। वो जो पहाड़ पे जितनी बार इसको बम्प लगेगा ना, बोलता है इतनी बार उसको जितनी, क्योंकि वो पहाड़ से धक्का दिया तो आप रोल हो रहे हैं ना, कैन यू इमेजिन। तो ये उसके नीचे आके मेक श्योर भी कि मर गया या नहीं मरा, ये फिर ले जाता ऊपर। इतना कम कमीना आदमी था, मुझे लगा फिर लेता, मैं फिर धक्का देता, जब तक ये मर नहीं जाता मैं इसको धक्के देता रहता उस पहाड़ से। सो ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसको क्रैक डाउन करते हैं, नहीं इसकी इजाज़त नहीं है। कीप इन माइंड दे आर दीनदार लोग अली भाई, इसमें इनके दीन में आप शक नहीं कर सकते हैं।
मैं ना, अगर मैं करूँगा तो मैं गुनहगार हूँ, और मैं कभी किसी को खुश करने के लिए इकरार फिल लिसान नहीं करूँगा कि वो बेदीन होते हैं। कोई ये मेरा बोस्टिंग नहीं है, दिस इज द ट्रू थिंग। दे आर दीनदार लोग, उनमें दीन का, अल्लाह का खौफ मौजूद है। व्हाट दे डू दे हैव दलील ऑफ। लेकिन ये तो वाइट एंड जो ग्रे एरिया में जो बच्चों का जो मर्डर हो जाते हैं या बाजारों में, देयर मेनी ऑफ देम जो उसकी अपोज भी करते हैं इसको। मैनी आर ओके विद इट, बट दैट्स अ डिफरेंट डिबेट फॉर सम अदर टाइम। बट एक चीज इस्लाम में जिसने रेड लाइन ड्रॉ कर दी है, इट्स रॉन्ग साइड। दे डू बहुत सख्ती से अमल पैरा होते हैं, और ना सिर्फ अमल पैरा होते हैं, अपने अंदर पहले इस चीज को राइज करते हैं, बल्कि अगर बाहर इनको खबर मिलती है, दे गो आफ्टर इट। सेम थिंग विद तालिबान। आई डोंट प्रेज हिम, आई डोंट लाइक हिम, आई हेट हिम, आई विल गो आफ्टर देम, आई विल हर्ट हिम। लेकिन जो अच्छाई है वो उन चीज़ों को जहाँ वो लाइन ड्रॉ करते हैं वो बहुत सख्ती से लेते हैं उसको, एंड हेड्स ऑफ टू देम। कामरान भी, आज तो हमने बच्चाबाजी पर बात की, अगले एपिसोड्स में आपसे एक तो डन हो गया जो हम करेंगे गदागर माफिया, स्पेशली जो बच्चों पर जुल्म करके बच्चों को बेचते हैं और बच्चों से ये काम करवाते हैं वो, और दूसरा ट्रांसजेंडर्स, उनकी जो एक डार्क साइड है जो उन पर जुल्म किया जाता है, उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अली भाई, मैं इस हाईलाइट पे उसको छोड़ देता हूँ। यहाँ पर दो बातें। एक तो हम जो ये गदागर माफिया बच्चों को मोलेस्ट फिजिकली इनको काट देती है हिस्सों को, कि इन पे वो क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या तरीका राइज है उनके, कौन से डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें। अताई कुछ डॉक्टर भी हैं, वो भी होते हैं इसमें इन्वॉल्व। वी नीड टू हाईलाइट दैट। ये हो गया समय का प्रक्रिया, क्योंकि हम उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। जहाँ तक बात है एक दर्द मर्दाना अपील आप लोगों से हाथ जोड़ के, और मैं अपील करता नहीं, मैं घूसा मारता हूँ, क्योंकि आप लोग बेहिस हैं, और आपका अपना डीएनए चेक करो पहली बात तो, फिर अपना एक दिन कहीं से कट जाए तो देखना खून का रंग अगर अभी तक लाल है, सफ़ेद नहीं हुआ है, तो खुदा के वास्ते when you see something, आवाज़ उठा। दीन ये कहता है कि जब बुराई हो रही होती है तो उसका पहला ईमान का दर्जा पता है क्या? फर्स्ट दर्जा ईमान, उसको हाथ से रोकना, ये पहला ईमान का दर्जा है। दूसरा दर्जा क्या है? अगर इस काबिल नहीं हो, मतलब तुम टूटे हो, बगैरत हो, उसके खिलाफ जबान से आवाज उठाओ। से इट वर्बली आउट लाउड, मेक श्योर यू रेज अ वॉइस। ये नहीं कि अपने घर में बीवी को बता रहे देख के आए ये जबान, ये नहीं। माशरे में अवेयरनेस पैदा करो। ईमान का सबसे कमजोर थर्ड और सबसे निचला दर्जा ये दिल में बुरा कहना। कितनी बार आप लोग ये करते हैं? इख्तियार में नहीं है, देखते हैं बुराई को, चुप रहते हैं। हाथ से नहीं रोक सकते हैं, अपने चक्रों में लगे। यहाँ पर ये कहा जाता है ना कि हमारा मसला नहीं है। ये जब ये सोच है ना कि हमारा मसला नहीं है, उस वजह से बगैरत लोग हो गए हैं। अली भाई, वो कहते हैं ना खुदा की लाठी बेआवाज होती है। वो क्यों कहते हैं? वो जब वो लगती है ना तो वो वार्निंग के साथ नहीं आती। फोन में अलार्म में टी नहीं बजता, वो आके जब ठा लगती है तो जब लगती है जब चौंकते हैं। ये लाठी बेआवाज इसलिए कहते हैं। ये क्यों कहते हैं खुदा की लाठी बेआवाज होती है? कार्मा इज अ बिच, इंग्लिश का बड़ा प्यारा जुमला है, कार्मा इज अ बिच। जब आप करेंगे इट्स गोना हैपन टू यू, जब आप नहीं करेंगे इट्स गोना हैपन टू यू। मतलब नहीं करेंगे मतलब आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, आप खामोश होंगे, इट्स गोना हिट यू वन डे। फिर आप मेरे जैसे किसी आदमी के पास आएंगे एंड आई विल फाइंड आउट दैट यू वर क्वाइट अबाउट इट, आई विल टेल यू द सेम थिंग। अच्छा तेरे साथ हो रहा था, फिर क्या हुआ था? या तुमने जब देखा था तो क्या हुआ था? आई विल पुट माय हैंड्स अप। नोबडी हेल्प, नोबडी हेल्प। अल्लाह इसको हमको अकल दे।